क्या आपको ऑटोकैड की स्क्रीन नज़र आ रही है जिसपे एक ये बड़ी सारी ड्राइंग है? यस सर। इसको मैं जूम इन या जूम आउट कर रहा हूँ जी, फर्क साहब भेज दो। अच्छा भेज दो। अच्छा ये एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर एक मस्जिद बन रही है, मस्जिद इस्माइल के नाम से। इसको डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। तो कर चुका मैंने, आपके सामने कुछ चीज़ें डिलीट करके रखी हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में, वरना डिज़ाइन तो हम इसको ऊपर तक कर चुके हैं, बन चुकी है ऑलमोस्ट। कुछ काम रहता है। हम आज इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे नए सिरे से। वैसे तो मैं इससे पहले कर चुका हूँ। इस ड्राइंग को आप देखें तो ये ड्राइंग जो है इसमें बहुत सारी फाइलें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फाइलें हैं। असल में हर एक फ़ाइल एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये ड्राइंग बनी होती है, उसके बाद हम उसके ऊपर अपना काम करते हैं। हमने इसमें अपना काम किया भी हुआ है, थोड़ा सा कुछ मैंने डिलीट कर दिए इसमें से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक मिनट वेट करें। ये डीपी वाला भी आया था सर, वो तो हो भी ना साइन कर दी थी नीचे जाके। डीपी लेने आया था, डीपी लेने आया था ये फिर मैंने कहा ये दिखा वो देख लो, मैं तो नहीं देख देता हूँ खुद कर लो। कहते हैं चलो फिर आ जाऊंगा मैं ठीक ही नहीं है वो तो लगा है इसकी। ये तो कोई नहीं थी साइन, ठीक है। अच्छा जी, भाई ये दरवाज़ा बंद कर देना, ऊपर ही बीच में ऑफिशियल काम आ गया था। अच्छा दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है ठीक है, पूरा बंद कर देना। अब ये एक ड्राइंग ज़रा आ रही है आपको, जिसके अंदर ये देखें यहाँ लिखा हुआ है स्लोप। स्लोप यस सर। अच्छा ये फ्लोर की ड्राइंग है बेसिकली। स्ट्रक्चर तो इसमें शो हो रहा है, लेकिन ये फ्लोर में स्लोप शो हो रही है कि पूरी इस हाल में से पानी इधर इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा। इसी तरह ये खाली ड्राइंग है, ठीक। इसको हम कहते हैं वर्किंग ड्राइंग। यानी हमने कोई भी चीज़ इसके ऊपर ड्रा करनी है। सिविल में 4-5 किस्म की ड्राइंगें बनाते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, वर्किंग ड्राइंग होती है, फ्लोर की ड्राइंग होती है, लेवल्स की ड्राइंग होती है। इसके अलावा सर्वे की ड्राइंग होती है। 4 या 5 ये डिफरेंट किस्मों की ड्राइंग होती हैं। सर्वे की जो ड्राइंग होती है, अगर आप इस ड्राइंग को देखें जिसे मैं जूम कर रहा हूँ, तो इसमें स्लोप लिखी हुई है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्लोप इसकी उस तरफ है, ये फर्श की स्लोप है। अगर सर्वे की ड्राइंग जो होगी ये लेवल, ये स्लोप की ड्राइंग है। सर्वे की जो ड्राइंग होगी उसके अंदर यहाँ लेवल लिखा होगा कि ये इतने इंच है, ये इतने इंच है मसलन। क्योंकि ये मस्जिद मैंने देखी हुई है खुद, इसका हम डिज़ाइन करते रहे हैं, तो ये 1700 1750 फुट के ऊपर है। ये जो लेवल होता है ये सी फ्लोर से, सी लेवल से लेवल लिया जाता है बेसिकली, समुंदर के लेवल से। क्योंकि जमीन के ऊपर एक सिर्फ पानी है जिसका लेवल सीधा है, बाकी किसी भी जगह जमीन का अपना लेवल सीधा नहीं होता जब तक कि उसे सीधा किया ना जाए। सीधा कर भी लिया जाए तो उसको किसी रेफरेंस से मेजर करेंगे ना कि कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, तो रेफरेंस मेजर जो होता है वो हमेशा सी लेवल रखा जाता है। तो बेसिकली ये जो जगह है, ये स्लोप, ये जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर स्लोप सिर्फ लिखा हुआ है कि इसकी स्लोप उधर है। लेकिन अगर इसकी लेवल्स की ड्राइंग इसके अंदर नहीं है, लेवल्स की ड्राइंग, क्योंकि ये वर्किंग ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं है। बट इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी है मेरे पास, मगर मैं खोल लूँ उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना, वो आपका मकसद है समझना। हमने वर्किंग ड्राइंग में काम करना होता है। वर्किंग ड्राइंग में ये स्लोप की ड्राइंग है। इसी तरह एक लेवल्स की होती है, उसके अंदर लेवल लिखे होते हैं कि ये इतने फुट पे है, ये इतने फुट है, इतने फुट है, 1 इंच के हिसाब से लेवल होता है। ये खाली वर्किंग ड्राइंग है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ड्राइंग देखें, इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसके ऊपर सफ़े बनाई हुई हैं। ये आपको ब्लू कलर की जो लाइनें नज़र आ रही हैं,
ये बेसिकली साफ बनाई हुई है, और इसकी ये चौड़ाई ये एक नमाजी जितनी 2.5 बाई 4 फुट की साफ होती है। स्टैंडर्ड जो है मस्जिद के लिए, जैसे घर में हर चीज़ के मुख्तलिफ चीज़ों में डिज़ाइन की स्टैंडर्ड है, घर मस्जिद में 2.5 फुट बाई 4 फुट की सफ एक बंदे के लिए जगह छोड़ी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। डिज़ाइन में ये रखी जाती है। बाकी मस्जिद में खड़े होते हुए नमाज पढ़ते हुए लोग बेशक 2 फुट में खड़े हो जाएं, या कोई चौड़ा आदमी 3 फुट जगह ले ले, लेकिन स्टैंडर्ड जो एक बंदे का ये जगह रखी जाती है वो 2.5 बाई 4 फुट रखी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। वैसे बैठने के लिए तो इससे आधी जगह चाहिए होती है अगर इकट्ठे होकर बैठना हो। अच्छा, ये एक मस्जिद है, इसकी मैं आपको साइड व्यू भी दिखा देता हूँ। ये इसका साइड व्यू है इसका, ठीक है। ये राइट साइड व्यू है इसका। ये इसका लेफ्ट साइड व्यू है, ये वाला, ठीक है। ये इसका बैक साइड का व्यू है, और ये इसका फ्रंट साइड व्यू भी दिखाता हूँ आपको, और फिर 3 डायमेंशनल व्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट। सर आपने एक वो तरीका बताया था ना कि मसलन इसको लेफ्ट राइट पे करने के लिए वो स्क्रॉल को दबा कर रखते हैं। एक आपने तरीका बताया था कि ड्राइंग बहुत बढ़िया, मैं लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, मैंने राइट साइड पे जाना, तो वो कैसा था, कौन सा था? जूम इन जूम आउट करके ये अच्छा आपके ठीक है, सामने आती है ड्राइंग। ठीक। ये मैं देखें कर्सर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये मस्जिद का बैक व्यू है। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, मैंने ऊपर वाली ड्राइंग की तरफ जाना है। मैं इसमें सेंटर वाला व्हील नहीं प्रेस कर रहा, मैं सिर्फ जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। जिस जगह रख के मैं जूम इन जूम आउट करूंगा उस जगह मैं जा सकता हूँ। बगैर व्हील में प्रेस करूँ तो ये हाथ आ जाता है, हाथ नहीं आ रहा बीच में, देखें। मैं इसको जूम इन जूम आउट करके पूरी ड्राइंग को नेविगेट कर रहा हूँ बगैर सेंटर वाला व्हील प्रेस किए बगैर, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा इसका 3 डायमेंशनल व्यू भी दिखा दूँ पहले। फाइल कंप्यूटर में पड़ी है, मैं मिनट। थ्री डायमेंशनल अच्छा मिल नहीं रही इस वक्त कंप्यूटर में, चले बाद में मैं ढूंढता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। इसकी 3 डायमेंशनल व्यू भी है मेरे पास, स्केचअप में बना हुआ। अच्छा, अब आप ये देखें, ये इसके साइड व्यूज हैं, बैक से, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से, फ्रंट, ये सारे व्यूज दिए हुए हैं। हम इसको टॉप से देख रहे हैं। टॉप में भी ये एक इसका फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, बेसिकली दो डिफरेंट फ्लोर हैं ये देखें। इस फ्लोर में आपको यहाँ पर ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही ऊपर जाती हुई, जबकि इस ड्राइंग में ये ऊपर आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाली स्टोरी है। तो ये दो डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, ये ग्राउंड फ्लोर की है, ये फर्स्ट फ्लोर की है। एक ड्राइंग के ऊपर काम हुआ हुआ है, दूसरी ड्राइंग के ऊपर कुछ काम हुआ हुआ है, बाकी मैंने कुछ यहाँ से उड़ा दिया है। तीसरी एक मैंने उसकी कॉपी बना के रखी हुई है ग्राउंड फ्लोर की, ये ग्राउंड फ्लोर की कॉपी है। इसके खाली इसको किया हुआ मैंने बिल्कुल। इसको इसके ऊपर हम काम करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कोई ड्राइंग कर लेते हैं अपनी। ये फर्स्ट फ्लोर की कॉपी है, ठीक है। ये दो हमारे पास ब्लैंक ड्राइंग्स हैं। अच्छा, एक ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग की फाउंडेशन है। फाउंडेशन से आमतौर पे यूजुअली कोई इतना काम नहीं होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। हाँ, फ्लोर को देखना पड़ता है अगर आपने पाइपिंग फ्लोर में करनी है। फाउंडेशन से इतना कोई काम खास नहीं आपको ज़रूरत पड़ती। ये कॉलम की डिटेल दी हुई है कि फाउंडेशन में कॉलम पहले नीचे कितना होगा, इतना चौड़ा, फिर इतना होता होता दीवार इतनी आएगी। ये चीज़ें थोड़ी सी गो थ्रू कर लेंगे, ड्राइंग आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन इनको हमने करना कुछ नहीं होता, इनके साथ हमारा काम नहीं होता।
हम एक खाली ये लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसकी ये ले लेते हैं ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहले इसका प्रेयर हॉल, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है जी। ये वाली साइड जो है ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, इस ग्राउंड फ्लोर को हमने डिज़ाइन करना है पूरा। अब ये चूंकि कमर्शियल चीज़ है, इससे पहले घर का तो आपने डिज़ाइन अपने तौर पे किया ऑटोकैड में या विजियो में भी किया, तो घर में आमतौर पे एक पंखा, दो पंखे लग जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, दो लाइटें लग जाती है एक कमरे के अंदर, पंखे लग जाता है, एक लग जाता है बहुत बड़ा, दो लग जाते हैं, तीन लग जाते हैं। इस तरह की जो जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, बोर्ड भी ज़्यादा होते हैं, डिज़ाइन कंसिडरेशंस भी डिफरेंट होती हैं। घर में क्या कंसिडरेशन होती है कि जी कमरे में एंटर हो तो कमरे के दरवाजे के साथ ही बोर्ड होना चाहिए, कमरे में एम्पल अमाउंट ऑफ एयर हो, लाइट हो। वो इतना मुश्किल नहीं होता उसको डिज़ाइन करना। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ता है बड़ा क्रिटिकली। मसलन मैं इससे शुरू करता हूँ, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर की जो ड्राइंग है ना, इसको मैं उठा के थोड़ा साइड पे ले जाता हूँ। मूव की कमांड दे के मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। अब ये हमारा मैदान है वर्किंग, जिसमें हमने करनी है। ये जो ड्राइंग बनी हुई है, इस ड्राइंग का लीजेंड भी दिया होता, साथ दिया हुआ है, ठीक है। ये पाइप है, ये फ्लोर ड्रेन है, ये सीवरेज का पाइप है, पानी का पाइप है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी जब हम बनाएंगे तो उसकी अपना लीजेंड होगा उसका, कि ये फैन है, ये लाइट है, ये स्विच बोर्ड, स्विच है, यानी स्विच बोर्ड है, ठीक है। यूजुअली सर आपने जब इसको कॉपी किया है तो मूव की कमांड किधर दी है? मैंने इसको सेलेक्ट किया है और एमओवी एंटर किया है बस सेलेक्ट कीबोर्ड करके से। MV कंट्रोल V। एमओवी, नहीं 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 नहीं, वो भी चलता है कंट्रोल वी, लेकिन कंट्रोल वी जब आप करते हैं तो वो आपको रेफरेंस पॉइंट, ये बेस पॉइंट नहीं ना देता। कंट्रोल वी तो एक जनरल विंडो का कंट्रोल है ना, कॉपी पेस्ट का। मैंने इसको मूव करना था तो मैं 12 करके दिखा देता हूँ इसको। मैं इन बाकी चीज़ों को भी मैं दूर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने जिस इसके ऊपर काम करना है ना, मैं इसके गिर्द एक दायरा लगा देता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने काम करना है, मैं इसके गिर्द एक दायरा लगा देता हूँ। मैं पहले बाकी चीज़ों को दूर कर देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया इस चीज़ को माउस का लेफ्ट पकड़ के, कीबोर्ड पे MOV लिख के एंटर कर दिया है, और मैंने यहाँ से सिरे से पकड़ के इसको दूर कर दिया है। अब मैंने इस सारे को भी दूर करना है अपने से। इसको मैंने सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक पकड़ के MOV लिखा, एंटर कर दिया है, इसको भी दूर कर दिया यहाँ से। सर राइट क्लिक से भी हो जाता है मूव ऑप्शन में? वो भी हो जाता है, लेकिन जो कंट्रोल इजी है वो यूज करें ना आप, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं एक चीज को करने के। राइट क्लिक करेंगे तो फिर पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, मूव पे जाएंगे, ठीक है, वो भी सही है आपकी बात। अच्छा, अब इसको हमने डिजाइन करना है। इसको हम पहले देखते हैं ये है क्या, यानी इसमें क्या क्या बना हुआ है, पहले हमें समझना पड़ता है। सिविल ड्राइंग आई हमारे पास, इस तरह की ड्राइंग होगी, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब चूंकि हम तो देखते रहते हैं ड्राइंग, तो ये देखिए, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली मीनार है, क्योंकि ये मस्जिद से हट के है और ये राइट साइड पर है। अगर हम इधर नीचे जाएं तो यहाँ देखें, ये एक मीनार नज़र आ रहा है आपको, ये वही मीनार है जो ड्राइंग में भी शो हो रहा है। और अगर मस्जिद का फ्रंट व्यू देखें हम, दुकान पे खेलने की कोई गलती नहीं है, बस मैं नानी के साथ नहीं जाऊंगी, नानी उनकी पसंद की शॉपिंग करूंगी। फिक्र क्यों कर रही हो? मैं समझा, तुम कौन मेरे साथ जाओगे? ये मीनार है, ये वाला जो मीनार है, ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये मीनार का साइड व्यू है बेसिकली। यही वाला मीनार यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है इस जगह पर, ठीक है। हम इस ड्राइंग में काम कर रहे हैं, हम इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि जब मैं बार बार मूव इन आउट करूँ तो आपको परेशानी ना हो। ये जो इसको मैंने दायरा लगा लिया इसके गिर्द, मैं इसमें काम कर रहा हूँ इस वक्त।
ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। ये मीनार है, इस मीनार के अंदर हमने सिंपली क्या करना होगा, इस मीनार की साइडों पर लाइटिंग करनी होगी, कोई ख़ास इसके अंदर कोई लोड नहीं होगा। ये सीढ़ियाँ इसके अंदर गोल गोल घूम के ऊपर जा रही हैं, ये नज़र आ रहा है गोल स्क्वायर शेप है, नीचे से ऊपर जाके इसकी शेप ट्रायंगुलर हो जाती है। ये आपको अगर दोबारा देखना चाहें तो ये मैं मीनार पे जाता हूँ, देखें ये एक स्टोरी तक ये मीनार स्क्वायर शेप है, ऊपर जाके ये दो ट्रायंगल अलग अलग निकल जाती हैं। अच्छा, हम इस पे वापस आते हैं, हम मेन मस्जिद की तरफ आते हैं। मसल ये देखिए मेहराब लिखा हुआ। मेहराब वो जगह होती है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं। लेफ्ट साइड पर कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर स्पीकर वगैरह या बिजली का भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बिजली का ऐसे अंदर घुस के नहीं होता, वो किसी जगह मेन एंट्री के करीब होता है, ताकि अगर मस्जिद में कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी जगह भी किसी भी बिल्डिंग को आग लग जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आउटर एज के करीब होता है, कि यानी कि अंदर घुस के आपको बिजली बंद करनी पड़े। कंट्रोल से मुराद है यहाँ स्पीकर का कोई कमरा वगैरह होगा। ये एक दरवाज़ा है, ये भी दरवाज़ा है। ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की सिंबल है, ये दरवाजे की सिंबल है। और दरवाजे की जगह पर ये ओपन है, ये रेड कलर की दीवार है। अगर मैं रेड को सिलेक्ट करूँ तो ये देखें, ये ऊपर लेयर आ रही है, रेड रेड वॉल की लेयर है। इस ड्राइंग में बहुत सारी लेयर्स हैं, हर चीज़ अलग अलग लेयर में बनी हुई है। देखें कम से कम कोई 100-150 लेयर है इस डिज़ाइन के अंदर, हर चीज़ हर लेयर का कलर डिफरेंट किया हुआ है। ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये डोर है। ये जो चीज़ है, ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम्स है, ठीक है, ये कॉलम है। ये सीढ़ियाँ हैं, 3 या 4 सीढ़ियाँ लिखा हुआ है ना अप, इसका मतलब है ये बाहर रास्ता खुल रहा है और बाहर से ये 3 या 4 स्टेप ऊंची है जगह। ज़ाहिर है बिल्डिंग जो होती है इर्द गिर्द वाली जगह से वो ज़रा ऊंची बनाई जाती है। ये मस्जिद की बाउंड्री है पूरी, ये जो स्क्वायर शेप दिखाई हुई है, ये एयरपोर्ट के ऊपर है बेसिकली, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मस्जिद, एयरपोर्ट की मेन नहीं, एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की बेसिकली मस्जिद है ये। अच्छा, इसके अंदर ये हॉल है 350 पर्सनस का। अब ये 350 पर्सनस कैसे आते हैं इसमें पूरे, ये अगर हम इसके नीचे ड्राइंग पे जाएं, इसमें काम हुआ हुआ है ये वाला। ये इस ड्राइंग में देखें अगर आप, तो ये एक एक डब्बा बना हुआ है नीले रंग का। एक तो ब्लू कलर की डायमेंशन नजर आ रही है ना, ये अलग चीज़ है। मैं इस लेयर को हाइड कर देता थोड़ी देर के लिए। टाइल्स की लेयर है, सॉरी वो दूसरी टाइल्स की लेयर में तो ये था, डायमेंशन दूसरी लेयर में है, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन की लेयर है। इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर। मैंने इस लेयर को बंद कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि वही ऊपर वाली जो ड्राइंग थी इसमें हाल था। इस हाल में ये देखें कि एक एक बंदे की जगह बनाई हुई है, ये 1 2 3 4 5 6 पहली सफ में 50-60 बंदे, इस तरह ये करके टोटल पूरी मस्जिद का जो हाल है इसमें 350 बंदों की गुंजाइश है। अब हम खाली ड्राइंग पे चले जाते हैं, यहाँ देखें लिखा हुआ है 350। यहाँ पर वो लेयर नहीं ड्रा की हुई, उसी को कॉपी करके इधर लाए हुए, क्योंकि हमने इसके ऊपर अपना काम करना है। वो जो नीचे सर्फ ड्रा हुई हुई है वो तंग करती है। वैसे आप उसी ड्राइंग के ऊपर भी यहाँ जाकर भी अपने पंखे लाइटें लगा सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए या तो आप इस ड्राइंग में इस लेयर को ऑफ कर दें और उसके ऊपर ड्रा करना शुरू कर दें। ये सफ़ की जो लेयर है ये बेसिकली टाइल्स के नाम से लेयर है। टाइल इसलिए कि फ़र्श में मस्जिदों में टाइल भी इतनी साइज़ की लगाई जाती है, आमतौर पे 2 बाई 4 फुट की या 2.5 बाई 4 फुट की टाइल होती है। मार्बल की जो टाइल होती है वो इतनी रखी जाती है कि वो एक टाइल पूरी उसके ऊपर एक आदमी आ जाए, चौड़ाई उतनी कटवाई जाती है। बाकी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डिज़ाइन में ऐसे था कि टाइल भी उतनी होगी जितनी एक बंदे की नमाज की जगह, इसलिए इसको नाम टाइल का दिया हुआ लेयर को। इस लेयर को मैं ऑफ करके इस लेयर में भी इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। अगर मैं ऑफ कर दूँ ये खाफ हो जाएगा मैदान मेरे लिए। पहले कुछ पंखे पुंखे लगे हुए हैं लेकिन सही तरह नहीं लगे हुए, इनको मैंने सही करके लगाना है। तो मैं लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये होती है, मैंने देखा है कि उस ड्राइंग को कॉपी करके साइड पे ले जाएं, उसमें से वो लेयर बेशक डिलीट कर दें, ऑफ कर लें। बाज़ औक़ात काम करते 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 आप गलती से जिस लेयर में काम कर रहे होते हैं, आप किसी दूसरी लेयर पर क्लिक करके उसके अंदर चीज़ें ड्रा करने लग जाते हैं, वो फिर दो लेयर्स मिक्स हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम बन जाती है बाद में उनको सेपरेट करना। इसलिए अगर कोई नई नौइयत का काम आपने करना है तो बेहतर होता है कि इस यहाँ मैंने ऐसे ही किया हुआ बेसिकली। जब ये ड्राइंग आई थी तो इसमें सिर्फ ये 4 ही थी, ये कुछ नहीं था ऊपर, ये भी कुछ नहीं था। और भी मैंने जो असल ड्राइंग थी जो इसकी डिज़ाइन की वो मैंने पीछे हाइड की हुई है, आपके सामने सिर्फ खाली रखी है ताकि आप इसे डिज़ाइन कर सकें या हम करें। अब हमने इसको समझना है, ये हॉल है सबसे पहले। अब ये हॉल कितना है,
डायमेंशन यहाँ से भी नजर आ रही है, बाहर लगी हुई है डायमेंशन, ये जगह 6 फुट 7 इंच है ये वाली जगह। लेकिन अगर आपको मैयर करना है तो आप इधर देखें, राइट साइड पर जाएं, यहाँ मैयर आ रहा होता है, बजाय इसकी लगी मैयर में जाएं तो एक है क्विक मैयर और एक है डिस्टेंस मैयर। क्विक मैयर में डिस्टेंस मैयर पहले हम देख लेते हैं। डिस्टेंस मैयर अगर आप उठाएंगे तो कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी। मसलन मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस मैयर करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ लाऊंगा तो ये मुझे बता रहा है 47 फुट और 2 इंच डिस्टेंस है। 47 फुट और 2 इंच नजर आ रहा है आपको, 47 और 2 लिखा हुआ। मैं इसको जूम करूँ तो 47 के ऊपर एक डैश लगी हुई है, इसका मतलब था फुट, और आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इंच। अच्छा, ये तो डिस्टेंस बताता है। जहां पर भी मैयर में जाएंगे, डिस्टेंस पकड़ेंगे, इसको यहाँ लगाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें, आपको ये डिस्टेंस बता देगा 33 फुट 3 इंच का डिस्टेंस है। ठीक है, दो चीजें, किसी भी तरह डिस्टेंस मेजर करना है आपने, डायगोनल डिस्टेंस ही मेजर करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक डायगोनल डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये आपको बता देगा जी ये 63 फुट 63 फुट और 1 इंच डिस्टेंस है। और रेडियस, एंगल, एंगल किस चीज का, दो चीजों के दरमियान होगा ना एंगल। एंगल मेजर करना है तो आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। यार अभी हम एंगल भी नहीं जाते हैं, अभी सीधे फासले। एक है क्विक मेजरमेंट। क्विक मेजरमेंट में ये खुद ही इंटेलिजेंटली सोचता है कि आप किन दो चीज़ों के दरमियान फासला मेजर करना चाह रहे हैं। मसलन मैं इसे कहता क्विक मेजर। क्विक मेजर में मैं इधर आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ मैंने रखा है सिर्फ माउस, मैंने ये इन दो स्पैन्स के दरमियान में रखा हुआ है, तो ये 47 फुट। अब मैं अगर इसको इधर ले जाता हूँ तो ये खुद ही समझ गया कि ये दो दीवारों के दरमियान हाईलाइट भी कर रहा है वो कौन सी चीज़ों के दरमियान फासला दे रहा है, और जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है उसकी अपनी डायमेंशन भी दे रहा है कि ये 3 फुट है। ये वाली दीवार ये पूरी 158 फुट है आगे से, ये 9 फुट है ये स्पैन। क्विक मेजरमेंट में भी जा सकते हैं, इस तरह भी मेजर कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट के दरमियान मेजरमेंट कर लें। अब हम डिस्टेंस मेजर सर कर लेते हैं डिस्टेंस मेजर कहाँ से होगा सर? जी, सर किस जगह से होगा सर? क्या चीज? सर ये डिस्टेंस मेजर सर। डिस्टेंस मेजर तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो आप बताएंगे। मैंने डिस्टेंस मेजर उठाया है, तो ये आपको कर्सर देखें, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब पॉइंट बताएं मुझे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें यस स्पेसिफाई सर। फर्स्ट पॉइंट। बेशक वो पॉइंट एंटर कर दें, वैल्यू उसकी, आमतौर पे वैल्यू एंटर करना मुश्किल होता है। वैल्यू का मतलब है इस ड्राइंग के अंदर विद रेफरेंस टू जीरो एक्सिस, इस ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स वो किसको पता होते हैं। बेहद आसान होता है कि आप एक पॉइंट पकड़ा, उस पॉइंट से लेके दूसरा जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट तक भी मेजर करना चाहते हैं फासला, मसलन इस पॉइंट तक 18 फुट और 1/8 इंच है, इस पॉइंट तक 41 फुट है, इस पॉइंट तक 47 फुट है, इस पॉइंट तक डायगोनल फासला 29 फुट है। इसी तरह इस मेहराब को मैं नापना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जी 10 फुट चौड़ी मेहराब है, ठीक है। और इस मेहराब की ऐसे क्या है, लंबाई कितनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लें जी, ये 6 फुट 0 इंच, यानी 6 फुट बाय 10 फुट की है। अब 6 बाय 10 फुट की जगह है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, बेसिकली इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, इसलिए यहाँ पर एक पंखा लग जाएगा, ठीक है। अब पंखा लगाने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप, मैंने पीछे इधर से मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये देखें, ये एक ब्लॉक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा इकट्ठा सेलेक्ट होता है, नजर आ रही है ब्लू कलर का, ये ब्लॉक बनाया हुआ पंखे का मैंने, ठीक है। इस ये ब्लॉक पूरा जो होता है ये इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ या कॉपी करना चाहूँ, कॉपी कर लेते हैं हम इस ब्लॉक को इसके सेंटर पॉइंट से, तो अब ये पंखा मेरे पास आ गया। इस पंखे को मैं जहाँ मर्जी ले जाऊँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ, इस पंखे को यहाँ ले आता हूँ मैं, ये पंखा आ गया। अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक आप खुद भी बना सकते हैं, ये खुद ही बनाया हुआ है ब्लॉक, मसलन लाइनों से आप खुद बना लें ब्लॉक। मैं अभी आपको ब्लॉक बनाना सिखाता हूँ, ये ब्लॉक कैसे बनेगा। एक सर्कल ले लिया सेंटर में, अपनी मर्जी से मैं कहता हूं कि मुझे 5 इंच, कीबोर्ड के ऊपर मैंने 5 और डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो एंटर, राइट साइड वाला जो एंटर होता है, एंटर के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, उससे ये इंच एंटर होता है। नजर आ रहा है आपको 5 इंच लिखा हुआ, तो मैं 5 इंच एंटर करूंगा तो ये 5 इंच का सर्कल बना देगा, ठीक है। एस्केप कर दिए, सॉरी। फिलहाल
ज़रा ड्राइंग का स्केल बड़ा है तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए 1 फुट का सर्कल बना लेता ताकि वो नज़र भी तो आए ना हमें। ठीक है, क्यों हो जाएगा सर्कल? अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, वो टाइल्स की लेयर जो कि मैंने हाइड की हुई है और वो करंट बनी हुई है, उसको मुझे अनहाइड करना पड़ेगा। उसके अंदर ये सर्कल बनते जा रहे हैं सारे। इन सर्कल्स को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। सर्कल मैं बना लेता हूँ 6 इंच का। ये 6 इंच का सर्कल बन गया। अब ये टाइल्स की लेयर में है, मैं इसको दूसरी लेयर में लेके जाना चाहता हूँ। फैन इलेक्ट्रिफिकेशन की एक लेयर बनी हुई है जिसमें फ़ैन है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन में जाता हूँ, मेक करंट। अब मैंने ये प्रेस किया, मेक करंट, इसको करंट लेयर में ले आया। अब ये इसको करंट लेयर में ले आया। अब इसका कलर वही हो गया जो कलर पंखे का था। बेसिकली मैं उस पंखे से मिलता जुलता एक ब्लॉक आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ब्लॉक बनता कैसे है। ठीक है, ये कलर। अब इसके साथ आप पर बना सकते हैं इसके, जैसे चाहें बनाना, सेंटर से लेके आसानी के लिए हम पहले पर अलग से बना लेते हैं। ये मुझे सीधा पर बनाना है तो मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब लाइनें मिला रहा हूँ तो वो लाइनें मिल नहीं रही। ठीक है, ये एक पर का ब्लेड बना लिया। अब इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और मूव कर लेते हैं। इसके इस पॉइंट से पकड़ के हम इसको, अब आर्थो मोड ऑन है तो देखिए ये मूव भी नहीं करने देता 90 डिग्री के अलावा। तो मुझे आर्थो मोड नीचे से ऑफ करके इसे मूव करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद इसे मूव करके मैं यहाँ ले आता हूँ। इसी तरह इसी को कॉपी कर लें या और ब्लेड बना लें आप। को कॉपी कर लेते हैं। मैं 2 कॉपियाँ कर ली इस ब्लेड की। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, RO प्रेस करता हूँ, रोटेट। सिर्फ RO लिखा है मैंने। रोटेट करने से पहले पूछेगा किस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना है, ये मैंने पॉइंट बता दिया है। तो मैं इसको रोटेट करके इस ब्लेड से 120 डिग्री स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, खुद ब खुद वो पूछ रहा है, पे रोटेट कर देता हूँ। 120 डिग्री पे रोटेट कर दिया, क्योंकि मैंने 3 ब्लेड बनाने तो ज़ाहिर है 120 डिग्री पार्ट ही होंगे 3, तब 360 बनेगा। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, MOV, मूव करता है इसको विद रेफरेंस टू सेंटर पॉइंट। इसको मैं यहाँ पर कहीं लगा देता हूँ, गलत जगह लग गया है, दोबारा ले जाए मूव करके। MOV, अब ये वाला ब्लेड है, इसको मैंने रोटेट करना है, RO रोटेट। RO लिखा, खुद ही रोटेट आ गया। अच्छा, RO लिख के रोटेट आ रहा है, उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली RO लिख के एंटर करते हैं, भूल जाए उसको, वरना क्लिक ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब इसे रोटेट करना है किस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द, और रोटेट करना किस रुख पे है, इस रुख पर, लेकिन कितना, 120 डिग्री। ठीक है, नहीं सॉरी, 240 डिग्री रोटेट करना था ना इसको, ताकि ये 3 ब्लेड एक जैसे बने। इसको सिलेक्ट करें, RO लिख के एंटर कर दें, बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दें, और रोटेशन में कर रहा हूँ तो वो पूछ रहा है बता दें एंगल
240 एंटर कर दें, ये 240 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब ये 240 डिग्री रोटेटेड ब्लेड जो है ये जब इधर लगेगा तो ये पंखा बन जाएगा। वो जैसे पंखे के एज गोल होते हैं वो भी किए जा सकते हैं, मैं बताता हूँ उसका भी तरीका आपको। फिलहाल अभी इसको मूव करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यहाँ से पकड़ा इसको और इधर लगा दिया। अब ये एक फैन बन गया हमारे पास। इस पूरे ब्लॉक को इकट्ठा करके ना आप अगर प्रेस करें ग्रुप सॉरी ब्लॉक, ठीक है, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, दोबारा करता हूँ आपके सामने, इस सारे को सिलेक्ट किया, इस पूरे को सिलेक्ट करके ब्लॉक लिखा मैंने, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे फैन। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको ब्लॉक बना दो पूरे को। अब ये ऑब्जेक्ट देखें, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इकट्ठा सिलेक्ट हो रहा है। और मैं अगर इसको ड्रैग भी करूँगा ऑब्जेक्ट को, ये पूरा इकट्ठा ड्रैग होगा, ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं हो रहा। ये उसी तरह है जैसे विजियो के अंदर आप ग्रुप कर देते हैं चीज़ों को, इस तरह से ये एक फ़ैन बना हुआ है। इस तरह का फ़ैन भी बना सकते हैं, क्या मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ये एंगल इसके ये सिरे गोल करने हैं तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। किसी चीज़ के सिरे अगर आपने गोल करने हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक लाइन मिसाल के तौर पे ये बनाया मैंने एक। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ये वाले जो एज हैं, ये वाले ये जो दो एज हैं, ये वाला एज और ये वाला एज, ठीक है, ये गोल हों। तो आप इस एज को और इस एज को सेलेक्ट करें, ये किधर आ रही चीज़, फिले, ठीक है, फिले प्रेस कर दें इसको, इस सिरे को मैं गोल करना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट से इन दोनों को प्रेस करें, सेलेक्ट करें सॉरी, और फिले सेलेक्ट कुछ और होता है। सर ये स्क्रीन सही शो नहीं हो रही सर, डार्क कलर है सर, नजर नहीं आ रहा है वाजे। स्क्रीन क्या करें इसका फिर? सर कलर चेंज कर लें। जी सर ग्रीन मसला कर रहा है, बाकी सही नजर आ रहा है, रेड सर सही है कलर चेंज बिल्कुल। कर लें। अच्छा, हम किसी रेड लेयर में जाके ड्राइंग शुरू कर देते हैं ना। सर बैकग्राउंड वाइट कर दें सर। बैकग्राउंड वाइट, फिर इन चीज़ों का कलर आपको मुझे आदत नहीं है असल में बैकग्राउंड वाइट की ना, फिर वो अब आपको नज़र नहीं आ रहा रेड कलर? आ रहा है सर, अब आ रहा है। आ रहा है अब। सर ठीक ये है। दो लाइनें सेलेक्ट की मैंने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिल फिल्ले फिलेट फिलेट, चूँकि ये इटालियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, लोग इसको फिल्ले पढ़ते हैं, फिल्ले ही होता है, फिलेट स्पेलिंग है इसके। तो ये सॉरी एक मिनट, बार फिल्ले लिख के एंटर करें, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, या शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर। अच्छा, गड़बड़ क्या कर रहा है यहाँ पर, ये लाइक नहीं कर रहा उसको। पता नहीं ये क्यों स्टिकी सा बिहेवियर हो रहा है।
अच्छा चलें एक मिनट, उसके ऊपर हम आते हैं दोबारा फिले के ऊपर। अब हम अपनी जो डिस्कशन शुरू कर रहे थे उसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा, पहले आगे चलते हैं। अब ये एक फ़ैन का ब्लॉक बना लिया मैंने। एक तरीका तो है कि फ़ैन का ब्लॉक बना लें, अदरवाइज़ आप ड्राइंग के पर्पज़ के लिए सिर्फ एक स्क्वायर गोल दायरा भी शो कर सकते हैं कि सिंगल एक गोल दायरा ले लें। इसको भी मैं इस लेयर में ले जाता था कि आपको ये नज़र आने लग जाए। अच्छा, इधर या तो आप गोल सर्कल ले लें एक, या फिर फैन बना लें। जब ड्राइंग ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर गोल पंखे बहुत सारे बनाने वो कम्बरसम हो जाता है। एक तो एक दफ़ा ब्लॉक बना लें, कॉपी करते जाएंगे आप, लेकिन मसला ये होगा उसके साथ के जगह वो बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं। अगर सारे मैं पंखे ही बनाता जाऊँ और फिजिकली पंखे लगाऊँ पंखे की जगह पर, तो वो जगह घेर लेते हैं बहुत ज़्यादा। दोनों काम कर सकते हैं आप। ये मैंने एक छोटे साइज़ का डब्बा बनाया है, ये मैंने लाइट के लिए बना लिया है, क्योंकि लाइट का जो बॉक्स होता है वो यूजुअली छोटा ही होता है। स्केल के मुताबिक भी बना सकते हैं इसको। सर्कल लें, लाइट बॉक्स 3 इंच का होता है, 3 इंच एंटर कर दें, ये 3 इंच का बन जाएगा। सर्कल लें यहाँ से, और फैन बॉक्स 8 इंच का होता है, आप 8 इंच एंटर कर दें तो ये फैन बॉक्स बन जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू स्केल हो जाएगा फिर। और अदरवाइज आप ये इस तरह ब्लॉक भी बना सकते हैं जिस तरह ये ब्लॉक है। ड्राइंग में कुछ भी सर इसमें कर, बने बनाए नहीं होते जैसे विजियो में होते? बनी बनाई भी होती हैं शेप्स। इसकी शेप्स इंटरनेट से या इंस्टॉलेशन के टाइम भी आप अगर इनेबल कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं इंस्टॉल होती कुछ शेप्स। इंटरनेट से ना इनके ऑटोकैड के ब्लॉक्स मिल जाते हैं जिनमें बनी हुई शेप्स होती हैं इस तरह की। वो एक पैकेज होता है, मसलन इलेक्ट्रिकल पैकेज डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें स्विच का सिंबल, पंखे का सिंबल, लाइट का सिंबल वो मिल जाएगा आपको। वो फिर आप राइट क्लिक करके शेप्स ऑटो इंसर्ट करके वहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी मर्जी की भी बना लेते हैं। बहुत कम मैंने देखा है लोग ऑटोकैड की ऑटो शेप्स को यूज़ करते हैं। लोग ज़्यादातर अपने मर्जी से रखते हैं शेप्स। अब वो यूज़ कर सकते हैं, वो पैकेज होता है, एडिशनली डाउनलोड करना पड़ता है, मिल जाता है इंटरनेट से। इलेक्ट्रिकल का पैकेज, सोफे, बेड, सारा कुछ वो उसमें मिल जाता है। वो आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, वो आप लोग खुद ढूंढें करें। बहरहाल अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, इस स्पैन को। थोड़ा सा क्रिटिकल काम जो था जिसकी तरफ मैं अभी शुरू से आना चाह रहा हूँ, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। इस डिस्टेंस को देखते हैं। ये डिस्टेंस है आपके पास 47 फुट। अब हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि इस डिस्टेंस में हमने कितने पंखे लगाने हैं। सब वायरिंग उसके हिसाब से होगी। बोर्ड हमने कहाँ कहाँ देने हैं। ये कमर्शियल जगह है, इसमें बोर्ड रखते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। घर के अंदर तो एक कमरा एक दरवाज़ा होता है, उसके पास बोर्ड लगा दे, कहानी ख़त्म हो गई। अब हम मेजर करते हैं। हमने ये मेजरमेंट तो कर ली कि ये 47 है। दूसरी मेजरमेंट देखते हैं हम कितनी है। ये मेजरमेंट है जी आपकी 8 फुट। क्या इसका मतलब है? टिपिकली 10 बाई 10 फुट जो जगह होती है ना, 100 स्क्वायर फुट बनती है तकरीबन। इसमें एक पंखा काफ़ी होता है। पंखा जो होता है, पंखे भी कई किस्मों के हैं मार्केट में 60 वाट का पंखा भी मिलता है, 70 वाट का भी मिलता है, 80 वाट का भी मिलता है, 120 वाट का भी मिलता है। एनर्जी सेविंग की बहुत बातें होती हैं। कुछ बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हुए डिज़ाइनर को ही कंज्यूमर कस्टमर जो होता है वो कहता है एनर्जी सेविंग डिज़ाइन करना है, एनर्जी सेविंग डिज़ाइन करना है जी। एनर्जी सेविंग डिज़ाइन क्या है? पंखे थोड़े दूर दूर कर दो, पंखे 70-70 वाट के लगा दो, उसके बाद हवा आए या ना आए ये एक अलग मसला है। तो एनर्जी सेविंग को जहन में तो रखता है इंजीनियर, लेकिन साथ में रखता है कंफर्ट भी हो बिल्डिंग के अंदर। या तो अगर आपने बिल्डिंग में एसी लगाना है, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इटसेल्फ, उसमें एसी लगे हुए हैं तो पंखे दूर दूर लगाए हुए हैं उन्होंने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन के वक्त रखी जाती है, बाद में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाती। दूर क्या जाना, आप अपनी यूनिटी टक्सला की मस्जिद देख लें, बिलाल मस्जिद जो है उसमें दरमियान में क्या है, वो गुंबद बना हुआ बड़ा सारा, कोई पंखा नहीं है। आपने जुमा पढ़ते हैं तो तबीयत साफ़ हो जाती होती है। ऐसे ही है ना। तो
वो क्या है वजह कि वो जब डिज़ाइन की गई थी तो एयर कंडीशनिंग के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी। बाद में कुछ वजूहत की वजह से, फाइनेंसिस के और इश्यूज की वजह से एसी लग नहीं सके आज तक, अब पंखे लग नहीं सकते उसके अंदर। तो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिज़ाइनर को, ये डिज़ाइनर जो होता है उसका हर मुल्क में डिफरेंट काम होता है। अगर यही मस्जिद आप अमेरिका में बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप हो सकता है पंखे लगाए ही ना इसके अंदर छत पे, क्योंकि वहाँ पर वो एक तो एनवायरनमेंट का फ़र्क है। अगर गर्मी है अभी तो गर्मी इतनी नहीं होती है, और अगर गर्मी होगी तो फिर एसी ही चलना है और कुछ नहीं चलना है, बिजली जाने का वहाँ सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है। और चीज़ें तो डिज़ाइनर हर एक एरिए की, हर एक जगह की, हर एक बिल्डिंग की और हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ये डिज़ाइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यूनिफॉर्म फार्मूला अप्लाई कर दो सब जगह, हर जगह डिफरेंट होता है। निचली फ्लोर की ड्राइंग ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं फिट होती, ना सिविल की ना इलेक्ट्रिकल की। बहुत से लोग करते हैं हमारे से। एक लड़के बंदे ने मेरे से कहा जी मुझे भी डिज़ाइन कर दें नीचे वाला फ्लोर। मैंने कहा ऊपर वाले फ्लोर पे क्या करेंगे, पैसे, जाहिर है डबल फ्लोर डिज़ाइन करा तो थोड़े ज़्यादा पैसे होने थे, तो नीचे वाला फ्लोर आप मुझे डिज़ाइन कर दें जी, ऊपर वाला देखी जाएगी। अच्छा, अब वो मुझे तो उस वक्त नहीं बात समझ आई क्या करना चाह रहा है। बहरहाल उसने एक फ्लोर मेरे से डिज़ाइन करवा लिया। ऊपर वाले फ्लोर के कमरे तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर के कमरों की एंट्रेंसेस डिफरेंट होती हैं। ज़ाहिर है नीचे अगर आपका गराज है, गराज के ऊपर बेडरूम है, तो नीचे से तो गराज से अंदर कमरा एंटर हो रहा है, ऊपर वाला बेडरूम गराज के रिवर्स साइड पर उसका दरवाज़ा होगा। तो उसका ख्याल था उस आदमी का कि वो मैं नीचे वाली ड्राइंग को ही ऊपर छाप लूंगा ना ऊपर वाले फ्लोर पे, कि दीवारें तो वही लगी हुई हैं, कमरे तो वही हैं, लेकिन ऊपर की। अब वो एक फ्लोर उसने डिज़ाइन करवा लिया और दूसरे फ्लोर साल 6 महीने गुजर के जब कंस्ट्रक्शन का टाइम आया तो उसने एक फ्लोर तो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक, सिविल डिज़ाइन किसी और का था, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन मेरा था, और एक फ्लोर तो बनवा लिया। दूसरा फ्लोर बनवाने के लिए जब ऊपर गया तो वो अब निचले फ्लोर में गराज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है, ऊपर वाले फ्लोर पे गराज के अंदर, गराज के ऊपर बेडरूम होता है। आमतौर पे गराज जो होते हैं उसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो ऊपर बेडरूम होता है, कवर्ड होते हैं ऊपर से गराज। टेरेस भी बनाते हैं बाद लोग, लेकिन अब पुराने वक्तों में इजाज़त नहीं थी इस्लामाबाद में गराज के ऊपर कमरा बनाने की। अब तो छोटे घरों में इजाज़त है, इसलिए बड़ों में भी इजाज़त है, इसलिए लोग कमरे ही बनाते हैं। अब गराज के ऊपर वाला जो कमरा है उसके अंदर उसने डीबी लगा दी। इलेक्ट्रिशियन को उसने कह दिया कि नीचे वाला नक्शा ऊपर छाप दो। इलेक्ट्रिशियन को मसला पेश आया, उसने कहा सर ये तो कमरा है, इस कमरे के अंदर डीबी बन रही है, ऊपर वाली डीबी तो ऊपर वाले फ्लोर की एंट्रेंस में होनी चाहिए। फिर वो कितनी कोशिश में लगा रहा, आखिरकार उसने डीबी को वैसे ही उठा के ड्राइंग के ऊपर ही इलेक्ट्रिशियन को जुबानी कह दिया कि यार ये डीबी उठा के इधर ऊपर वाले फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर आते हैं यहाँ शिफ्ट कर दो। वहाँ शिफ्ट कर दी इलेक्ट्रिशियन ने। अब इलेक्ट्रिशियन उससे पूछे कि सर, इलेक्ट्रिशियन चाहता तो खुद कुछ कर लेता, लेकिन जाहिर है चूंकि उसे डिजाइन मिल रहा था तो उसने सारा पाइप किधर जाएंगे, पाइप तो आपने सारे उधर डलवा दिए हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, तमाम कमरों के पाइप जो होते हैं वो वहां आके खत्म हो रहे होते हैं। छत ले हो चुकी थी दूसरी फ्लोर की, उसने नीचे वाले फ्लोर की ड्राइंग ऊपर कॉपी कर दी, पाइपिंग कंड्यूटिंग उस तरह कर दी। अब जब दीवारें लगने का वक्त आया, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने का वक्त आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घर के अंदर एंटर होकर कमरे के अंदर जाके आ रहा है, हालांकि वो तो किसी एंट्री के पास होना चाहिए। ऊपर वाले फ्लोर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो रास्ता आता है वहां पर रखा जाता है, या लाउंज में रख दिया जाता है, ऊपर वाले फ्लोर का लाउंज होता है। तो फिर मेरे से उसने फ़ोन किया, कुछ साल 6 महीने गुजर चुके थे, तो सर वो मुझे समझ नहीं आ रही ऊपर वाले फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे सही करूं। मैंने कहा आपने ऊपर वाला फ्लोर तो हमसे डिज़ाइन ही नहीं कराया। वो कहा था वो सर मैंने वो ऊपर वाला नीचे वाला ही छाप लिया था ऊपर। तो मैंने कहा आपको किसने कहा था कि नीचे वाला नक्शा ऊपर चलेगा, अब हमारी तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, आपने हमसे डिज़ाइन करवाया ऊपर वाला फ्लोर। तो एक घर का भी नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये डिज़ाइन देखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है, क्या है ये ड्राइंग की है, उसके ऊपर लाइनें लगानी है, पाइप बनाने हैं, पंखों की प्लेसमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों की प्लेसमेंट करनी, स्विच बोर्डों की। लेकिन ये हर एक जगह पर सोचना पड़ता है, सोचना, स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए पहले सोचना पड़ता है। सोचना इसलिए पड़ता है कि डायमेंशन हर जगह डिफरेंट होती हैं, दरवाजे हर जगह डिफरेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट होती हैं। कोई प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग है, कोई मस्जिद है, कोई प्लाजा है, आप इस्लामाबाद में बना रहे हैं, कोई प्लाजा है वो आप डीजी खां में बना रहे हैं, दोनों में फ़र्क होगा। गर्मी भी वहाँ ज़्यादा है, लोड शेडिंग वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर मिसाल के तौर पे मस्जिद ही बना रहे हैं आप, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस्लामाबाद की मस्जिद होगी तो बहुत अमीर कबीर लोग हैं, लोग कहते हैं चलो नमाज नहीं पढ़ते तो पैसे ही दे दें मस्जिद में, उससे कफारा अदा हो जाएगा। तो इस्लामाबाद की मस्जिदों में इनकम बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है, इसलिए आलीशान मस्जिद होती है, एसी भी लग जाते हैं। डीजी खां मुल्तान या वो गरीब इलाके हैं वहाँ पर लोगों की इनकम कम है, वहाँ पर
पॉसिबिलिटी नहीं है कि मस्जिद में एसी लगे। अब अगर डिजाइनर इन चीजों को कंस्ट्रेंट्स को जहन में नहीं रखेगा, डिजाइनर कहे जी मैंने तो 15-15 फुट के फासले पे पंखे लगाए हुए हैं, एसी लग जाएगा, और मस्जिद बन रही है किसी गरीब इलाके में जहां लोग इतना सपोर्ट ही अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो एसी तो कभी लगेंगे नहीं। लेकिन उस मस्जिद में आके जो लोग नमाज पढ़ेंगे, या मस्जिद है या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो वो सारी जिंदगी गालियां देते रहेंगे कि ये लगाने वालों को पंखे इतने थोड़े याद आए थे, उन्होंने किस कंजूस। तो डिजाइन हर जगह का, हर एतबार का उसकी कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक होता है। अब ये स्पैन है मेरे पास टिपिकल, लेकिन कंसिडरेशन जो होती है पंखे लगाने की और लाइट लगाने की, वो आपको बता दूं कि मिनिमम जो डिस्टेंस है, एक पंखा जो होता है, पंखों के साइज भी बता दूं ताकि आपको ये डिस्कशन आगे समझ आ जाए। पंखे आमतौर पे छत वाले पंखे 3 साइजेस में अवेलेबल होते हैं, 36 इंच के साइज में, 48 48 इंच के साइज में, और 56 इंच के साइज में। अब कुछ कंपनियों ने 60 इंच साइज में भी पंखे बनाने शुरू किए हैं। अब ये साइज क्या होता है, पंखा जब घूम रहा होता है तो पंखे के ब्लेड का आउटर मोस्ट एज एक सर्कल बना रहा होता है। इस सर्कल का जो डायामीटर होता है, इसको पंखे का साइज कहा जाता है। इसको स्वीप भी बोलते हैं, स्वीप। स्वीप का मतलब है कि पंखा जब घूमेगा तो पंखे के ब्लेड्स का आउटर मोस्ट जो एज है, उसका आउटर एज टू आउटर एज जो सर्कल बनता है, पूरा पंखा जो सर्कल बनाता है, उस सर्कल का डायामीटर कितने इंच होगा, इंचों में होता है ये। 36 इंच के भी होते हैं पंखे, 48 इंच के भी होते हैं, 56 इंच के भी। ये 3 स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन अब कुछ 2-4 कंपनियों ने 60 इंच के साइज में भी पंखे निकाले हैं। इससे ज्यादा बड़ा स्वीप क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लेड साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है ब्लेड, तो ब्लेड फिर फड़फड़ाना शुरू कर देता है। अभी भी हल्की क्वालिटी के या सस्ते पंखे जो मिलते हैं, उनके ब्लेड टक 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 करते रहते हैं चलते हुए, थोड़ी थोड़ी देर बाद टिक 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 की आवाज आती रहती है आपको। वो ब्लेड पतला होता है, उसकी शीट पतली होती है। 56 इंच ब्लेड 56 इंच का नहीं होता। ब्लेड बेसिकली 56 इंच के पंखे का जो है वो तकरीबन 28 इंच का होता है। 28 इंच एक तरफ, 28 इंच एक तरफ, दो 28 इंच के ब्लेड जब घूमते हैं तो 56 इंच का सर्कल बन जाता है ना, 120 डिग्री अपार्ट 3 ब्लेड लगे होते हैं। 3 ब्लेड वाले भी होते हैं पंखे, 5 ब्लेड वाले भी होते हैं, कम है 5 ब्लेड वाले। 4 ब्लेड वाले आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अगर आप देखें तो वो लगे हुए हैं। 2 ब्लेड वाले भी होते हैं अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स में चले जाएं, लेकिन बहुत कम है। जैसे गवर्नर हाउस चले जाएं KPK के, या पंजाब का जो लाहौर का गवर्नर हाउस है, वहाँ पुराने डिजाइन के पंखे हैं 2 ब्लेड, लेकिन उनकी स्वीप 70 इंच होती थी। खैर, अब जो 3 स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है वो 36, 48 और 56 इंच है। ठीक है सर जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पंखे की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है? ये तो एक अलग बिल्कुल इशू है। पंखे की क्वालिटी तो ब्रांड्स हैं जिनका पता चलता है। इसके अलावा पंखे को खोल के टेस्ट कर सकते हैं आप, उसके बेरिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं, करंट चेक करके उसकी एयर चेक की जाती है। एयर फ्लो मीटर होता है, उससे एयर चेक की जाती है। टिपिकली जो अच्छा पंखा है उसमें उसकी वाइंडिंग कॉपर की होनी चाहिए, उसकी बेरिंग्स की क्वालिटी, आवाज़ नहीं होनी चाहिए बेरिंग में, पर खड़कना नहीं चाहिए। पर का वेट होता है स्टैंडर्ड पर, 2 मिलीमीटर थिक शीट से पर बना हो तो खड़कता नहीं है। फिर हवा भी चेक की जाती है पंखे को लगा के, उसके नीचे एयर फ्लो मीटर होता है, हम भी टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो एयर फ्लो जो होती है पंखे की, ज़्यादातर कमर्शियल इंस्टॉलेशंस में हम 56 इंच का ही पंखा कंसिडर करते हैं। 36 और 48 इंच के पंखे मार्केट में भी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए कि पाकिस्तान गर्म मुल्क है, यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होती कि आप 56 इंच से छोटा पंखा लगाएं। बहरहाल ऑन ऑर्डर आपको 36 या 48 इंच के पंखे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं मार्केट में, वो लेता कोई नहीं है। जिसने भी लेना 56 इंच का लेना, रेट एक ही होगा आप जितना भी लेते। इसलिए 56 इंच का जो पंखा होता है, अच्छी कंपनी का जो पंखा होता है, अच्छी कंपनी का, वो तकरीबन उसकी जो एयर फ्लो होती है, एयर फ्लो मैयर हो जाती है, एक मीटर होता है उसको एयर फ्लो मीटर कहते हैं। मेरे पास भी है, हमारे पास है डिपार्टमेंट में एयर फ्लो मीटर। तकरीबन एक अच्छे पंखे की 8000, 7000, 8000, 9000 क्यूबिक फीट पर मिनट एयर फ्लो होती है। एयर फ्लो का यूनिट क्यूबिक फीट पर मिनट है, और भी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो ज़्यादा यूज होता है क्यूबिक फीट पर मिनट है। तो 8000 क्यूबिक फीट पर मिनट वाले पंखे बेहतर शुमार किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मेजरमेंट बता रहा हूँ, 8000 अच्छे से अच्छे पंखों की होती है। लेकिन अगर आप क्लेम देखेंगे जो उनके ऊपर किया होता है, जैसे आदत है पाकिस्तान में, हर एक को चीज़ बनाते हैं छोटी है और उसके ऊपर क्लेम ज़्यादा करते हैं, तो क्लेम सारे 12000, 11000 का करते हैं। लेकिन एक्चुअल हवा वो जो दे रहा था हमको 8000, 8500 क्यूबिक फीट पर मिनट होती है, अच्छे पंखों की, वो भी जो सही स्पीड पे चल रहे होते हैं। अब इसमें एक ट्रेड ऑफ है
पंखे की पावर के ऊपर भी लोग बड़ी डिस्कशन करते हैं, बड़ी बहस करते हैं जी, 70 वाट का, 60 वाट का, ये अच्छा जी, ये 60 वाट का, ये अच्छा जी, ये और कम पावर लेगा। देखिए, पावर कम आप करेंगे तो एयर भी कम होगी उसकी, सीधी बात है। जिस पंखे की पावर कम होती है वो कम स्पीड पे घूमता है। टिपिकली 56 इंच के पंखे जो होते हैं ये 325 आरपीएम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, अच्छे पंखे जो ज़्यादा हवा देते हैं। पाक फैन वाले बड़ा इश्तेहार मचाते हैं, मैं कोई बदनामी नहीं कर रहा उनकी, लेकिन और भी कंपनियां हैं जो कहती हैं ये एनर्जी सेवर पंखा 60 वाट का फलां इतना इतना। वो पंखा 270 250 आरपीएम पे चलता है, हवा भी वो 6000 क्यूबिक फीट देता है, तो फिर वाटेज भी वो 60 लेता है। बस मुंह देखते रहे उसका, हवा गर्मी जब सख्त होती है तो आपको पता नहीं चलता हवा जा किधर रही है उसकी। तो अच्छा पंखा, अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो वो 120-100 वाट पावर लेगा, 350 325 आरपीएम पे घूमेगा, 56 इंच उसका स्वीप होगा तो गुजारा होगा। फिर भी गुजारा कितने एरिया में होगा? 10 बाई 10 फुट के एरिया में। कमर्शियल स्टैंडर्ड है। 8 बाई 8 भी किया जाता है सवियर केसेस में। जैसे मैंने आपके सामने एक मस्जिद खोली है अभी, मस्जिद में लोगों ने बिल्कुल साथ जुड़ जुड़ के खड़े होना होता है नमाज के टाइम। बहुत गर्मी लगती है, पहले दिल नहीं करता लोगों का नमाज पढ़ने को, फिर वो फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं फौरन। बाकी नमाज घर जाके पढ़ते ही नहीं है, हॉस्टल जाके लड़के फिर वो फिल्में देखने लग जाते हैं दोबारा। तो इसलिए मस्जिद में पंखे अच्छी तरतीब से लगे होने चाहिए ताकि लोगों का दिल करे वहाँ पे ठहरने को। तो मसाजिद के लिए हम 8 फुट, 8.5 फुट, 9 फुट भी रिकमेंड करते हैं। 8 बाई 8, 9 बाई 9, 10 बाई 10 भी वैसे रीजनेबल होता है। 10 बाई 10 का मतलब समझ रहे हैं ना, 10 बाई 10 फुट की जगह, यानी कि एक पंखा अगर आप लगाते हैं तो दूसरा पंखा 10 फुट दूर होगा उससे। तो ये एक पंखा अपने दोनों तरफ 5-5 फुट जगह कवर करेगा, अगला पंखा अपने दोनों तरफ 5-5 फुट जगह कवर करेगा, तो 10 फुट दरमियान में जो जगह होगी वो पूरी कवर हो जाएगी। एक पंखे का सेंटर प्लस अगले पंखे का सेंटर, ये मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8 फुट से कम तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि पंखे का अपना जो ब्लेड है वही एक ब्लेड 2.5 फुट का तो वो ब्लेड होता है। तो 2.5 फुट एक, तो 2.5 फुट एक, तो 5 फुट का वो स्वीप बन जाता है। 56 इंच अप्रॉक्सीमेटली 5 फुट आप उसे कह सकते हैं। वैसे तो 60 इंच होता है 5 फुट, लेकिन 56 का अप्रॉक्सीमेटली आप 5 फुट कह सकते हैं। तो 5 फुट की तो अपनी स्वीप है। तो अगर आप 8 फुट से कम फासला करेंगे, दो पंखों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा, तो उनके पर आपस में टकराएंगे तो नहीं, लेकिन दो पंखों के परों के दरमियान में जगह भी होनी चाहिए जहां से वो हवा खींच सकें। तो आप पंखे को इमेजिन करें, पंखा जब चल रहा होता है तो पंखा ऊपर से हवा नीचे फेंक रहा होता है, पंखे की साइडों से हवा नीचे से ऊपर भी जा रही होती है, क्योंकि ऊपर कोई हवा का जखीरा तो नहीं, ऊपर तो छत है, एक लिमिटेड एयर है, ऊपर से जब हवा नीचे फेंक रहा है तो नीचे से भी हवा ऊपर जा रही है, वही वापस आ रही है नीचे घूम के, एक एयर करंट बनता है। तो एयर करंट बनने के लिए जरूरी है कि पंखे के परों के चारों तरफ जो उसका स्वीप बन रहा है 56 इंच का सर्कल, उस सर्कल के इर्द गिर्द 2 फुट क्लियरेंस हो, ताकि उधर से वो हवा खींचे भी तो सही नीचे से, ताकि कमरे में एक सर्कल बने हवा का, नीचे से हवा साइडों से ऊपर जाए पंखे के और पंखे के सेंटर से फिर नीचे आए। तो अगर आप पंखों को बहुत करीब कर देंगे तो हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 8 फुट है। इससे कम पे हमने करके देखा हुआ, चूंकि हमने तो ये प्रैक्टिकली लगा के देखे हुए हैं, फिजिकली इंस्टॉल करके स्टैंड के ऊपर। तो 8 फुट मिनिमम डिस्टेंस है, जो 8.5 9 10 भी रखा जाता है। 10 बहुत अच्छा फासला होता है। हमारे यहाँ आम मसाजिद में 15-15 फुट के ऊपर पंखे लगाए होते हैं, और वो फिर एक बंदा खड़ा होता है तो उसके बाद दूसरे बंदे, 10 बंदों के बाद दूसरा पंखा आता है। तो मसाजिद एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मसाजिद ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वर्स्ट इग्नोरेंस यहाँ पर का शिकार होती हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन भी, कि लोग कहते हैं नहीं जी पैसे नहीं खर्च करने, बिल्कुल डिज़ाइन नहीं कराना, खुद ही कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इलेक्ट्रिशियन बुला के करवा लेंगे, करवाएं। तो ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लमेटिक होती हैं। घरों में भी ऐसे ही होता है, जो नहीं प्रॉपर डिज़ाइन होते, मसले मसाइल होते ही है, साकट नहीं है कहीं पे जहाँ चाहिए, जहाँ सफिशिएंट नंबर ऑफ सॉकेट नहीं होते दीवारों पे। एक दीवार पे एक कमरे में सॉकेट होता है, 4 दीवारें खाली होती हैं, उधर कोई चीज़ लगानी, इधर से तार खींच के लेके जाओ, कुछ एक्सटेंशन लगाओ, डक्ट लगाओ, वायरिंग करो, ओपन वायरिंग करो, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पर 10 बाई 10 रख के चल लेता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मसला यहाँ पर ये है थोड़ा सा कि 10 बाई 10 रखता हूँ मैं, तो ये मेरे पास 47 फुट जगह है। अब मैंने इसको सिमेट्रिकली डिवाइड। जी सर, आपने जो अच्छे फैन की क्वालिटी बताई है 120 वाट पावर लेता है, और क्या बताया है उसके बारे में? ये कोई ज़रूरी नहीं है 120 वाट पावर लेता हो, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि हवा जिस पंखे की आपको महसूस होती है ना सख्त गर्मी में, वाकई लगती है हवा आती हुई, वो 100-120 वाट लेता है तो हवा आती है। जो 70-80 वाट के पंखे होते हैं ना, बहुत से मिल रहे हैं मार्केट में एनर्जी सेविंग के नाम पे। एनर्जी सेविंग तो कर लेंगे, लेकिन पंखे का असल मकसद ही ना रहे, फौत ही हो जाए, जब सख्त गर्मी हो तो पंखे के नीचे बैठे हो, महसूस ही ना हो हवा किधर जा रही है इसकी, तो फिर फायदा क्या एनर्जी सेविंग का? 80 वाट के बजाय 120 वाट फूक लें, हवा तो मिले ना आपको। मतलब एक एनर्जी सेविंग का हवा चल पड़ा है हर तरफ।
एनर्जी सेविंग ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन पंखे का मकसद है हवा तो मिले ना, हवा ही ना मिले आप उसकी पावर को बैठे रहे लेके, तो फिर तो फायदा कोई नहीं है उसका। वैसे भी आप सोचेंगे अगर एक 60 वाट का पंखा आपको 5000 क्यूबिक फीट देता है, एयर का यूनिट क्यूबिक फीट पर मिनट है, लेकिन जल्दी में मैं क्यूबिक फीट कह देता हूँ, 5000 क्यूबिक फीट आपको एक पंखा देता है 60 वाट पे, और एक पंखा 100 वाट पे आपको 8000 क्यूबिक फीट देता है, तो वो 40 वाट तो ज्यादा ले रहा है। लेकिन अगर आप वाट पर क्यूबिक फीट निकालें तो वो 100 वाट वाला बेहतर है, कि ये 60 वाट तो ले ही रहा है फिर भी 5000 दे रहा है, वो 40 वाट ही सिर्फ इससे ऊपर ले रहा है, लेकिन हवा जो है वो 3000 क्यूबिक फीट और ऊपर दे रहा है। तो एक निकालनी ये चीज चाहिए, मार्केट में जितनी कंपनियां इश्तेहार देती हैं बड़े बड़े, ये एनर्जी सेवर पंखा, एनर्जी सेवर पंखा, ये नहीं बताते कि एनर्जी तो कम ले रहा है, साथ हवा कितनी कम दे रहा है। जब जाहिर है एनर्जी कम ले रहा है तो हवा कम ही देगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एनर्जी भी कम ले और हवा भी ज्यादा दे दे। एयर को पुश करना है, एयर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एयर के मॉलिक्यूल्स का एक वेट है, उस वेट को पुश करना है, अगर उसको मूवमेंट करवानी है एयर के मॉलिक्यूल्स को, तो उसके लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए जो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने ज्यादा हवा लेनी है तो ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश करना है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी ही चाहिए, कम एनर्जी से वो किसी तरह नहीं पुश हो सकते। अच्छा खैर, आप असल बात की तरफ वापस आते हैं। 47 फुट है, अब इसको आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा एस्थेटिकली कि मैंने इसको कैसे डिवाइड करना है। 47 फुट को, ये चौड़ाई है, मसलन आगे की चौड़ाई है 47 फीट, तो अब मैं एक शुरू करता तरतीब, मैं सिर्फ पहले पंखे लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसका सेंटर चाहिए इस जगह का, ये जो है, तो मैं एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगा ली मैंने। अब एक और लाइन लेके आऊंगा मैं, तो मुझे इसका सेंटर नजर आ रहा है, तो मैं सेंटर के ऊपर एक लाइन लगा लेता हूँ। अब इस लाइन के ऊपर ऊपर मैंने पंखे लगाने हैं, ये मैंने फैन बॉक्स की जगह, पंखे की जगह मैंने सिर्फ फैन बॉक्स ले लिया है, पूरा पंखा भी ले सकते हैं वैसे, ये है नीचे, मैं सिर्फ बॉक्स ले लेता हूँ। इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब मैंने ये इस लाइन के ऊपर लगाने हैं, पहले मैं एक सिरे पर लगा लेता हूँ। अच्छा, सिरे वाला मैंने डिलीट कर देना है, लेकिन वैसे ही मैं अभी रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ। अब मैंने ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एक फैन लगा दिया मैंने एक जगह सिरे पे। अब मैं इससे 10 फुट के फासले पर अगला पंखा लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये चूंकि सिरा है तो यहाँ से 10 फुट नहीं होगा, यहाँ से 5 फुट होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ COPY, कॉपी। कॉपी की कमांड ऐसे नहीं है बिल्कुल डंप के आप सिंपल कॉपी करें, कॉपी मैंने किया, वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मैंने इसका सेंटर दे दिया। अब मैं इसको इधर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो मैं लेके आके इधर छोड़ देता हूँ किसी भी जगह, और मैं यहाँ कीबोर्ड पे 5 और एक नुक्ता एंटर कर देता, तो ये खुद ब खुद 5 फुट के फासले पर इसको कॉपी लगा दे कर देगा। ठीक है, पॉइंट और ऑप्शन, इसको कॉपी करें, COPY कॉपी, इसको यहां से उठाएं, 5 फुट, पांच लिख के एंटर कर दिए, तो 5 फुट पे उसने लगा दिया। अब मैंने इससे इससे आगे 10 फुट पे एक और लगाना है, अभी कॉपी पकड़ा हुआ है, कॉपी करके जितने मर्जी कॉपी करते जाएं, तो इससे आगे 10 फुट, वो ओरिजिनल पॉइंट से 15 फुट होगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ, चलते चलते मैं 15 एंटर कर देता हूँ कीबोर्ड के ऊपर, तो 15 फुट पे 10 फुट पे एक और लग गया। अब मैं इसी तरह चलते चलते 25 फुट एंटर कर देता हूँ, फिर मैं 35 फुट एंटर कर देता हूँ, और फिर मैं 45 फुट एंटर कर देता हूँ। तो ये अब इसने पंखे लगा दिए 10-10 फुट के फासले पर। ये वाला जो था ये मैंने फालतू लगाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये मसला थोड़ा सा है कि देखें, इधर जो फासला है, इस फासले को आप अगर परमानेंटली शो करना चाहते हैं तो आप इधर जा सकते हैं, ये देखें एनोटेशन की टैब है, इसमें आप इधर जाएं, डायमेंशन के ऊपर लीनियर डायमेंशन ले लें, डायमेंशन लेके आए, सेलेक्ट करें ये एक पॉइंट, बस ये दूसरा पॉइंट, और नीचे ड्रैग करें, तो ये आपको शो कर रहा है 5 फुट, ये परमानेंटली नजर आता रहेगा, ये डायमेंशन है। पहले मैं मैयर टूल इस्तेमाल कर रहा था, मैयर टूल सिर्फ आपको दिखाता है डिस्टेंस कितना है, हटा लेते हैं कर्सर तो वो खत्म हो जाता है, ये डिस्टेंस उसने बता दिया 5 फुट है, एस्केप करूंगा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज मैंने अब लगाई है ये डायमेंशन है बेसिकली,
ये डायमेंशन कैसे लगाई है, यहाँ पर जाएं, ये एनोटेशन टैब, इस जगह पर लीनियर डायमेंशन, अगर दो चीजें एंगल डायमेंशन लगानी वो भी लग जाएगी। फिलहाल सीधी हैं दो चीजें, एक लाइन के ऊपर हैं, एक पॉइंट पहले ये रखा, दूसरा पॉइंट ये, दो पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद ये डायमेंशन आ गई। अब इस डायमेंशन को जहां रखना है ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाए वहीं पर वो रख देगा इसको। इस डायमेंशन का स्टाइल भी चेंज हो सकता है, इसको राइट क्लिक करें, डायमेंशन स्टाइल, कुछ स्टाइल हमने पहले से बीच में सेव किए हुए, कोई और आप कर लें, जैसे मुर्तजा किसी बंदे ने जिसने ये ड्राइंग बनाई मिसाल के तौर पे, उसने अपनी मर्जी का एक स्टाइल कस्टम कर लिया, आप भी कस्टम कर सकते हैं जाके खुद, कि ये मुझे अभी ये ऐसे नजर आ रहा है, ये एरो के तौर पे नजर आए। डायमेंशन स्टाइल जैसे स्टैंडर्ड कर लिया, स्टैंडर्ड में आपको ये एरो नजर आ रहे हैं इधर, और वो जो टेक्स्ट है उसका साइज छोटा है, वो बजाय फुटों के इंच में आ रहा है, हमें वो नहीं पसंद। चलो हम वापस चले जाते हैं पिछले पे, जो डायमेंशन को डिलीट कर, अब इसके और उसके दरमियान डायमेंशन लगाते हैं, ये फैन बॉक्स और ये फैन बॉक्स, इसके सेंटर, अच्छा इसके दरमियान 10 फुट फासला आ रहा है, इसी तरह इसके दरमियान 10 फुट है, इसके दरमियान 10 फुट है, सबके ऊपर मैं आपको डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ। ये सेंटर पकड़े, इसका सेंटर पकड़े और डायमेंशन ड्रैग करके ले जाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, जहाँ ले जाके छोड़ेंगे वहां पे डायमेंशन लग जाएगी। इससे और इसके दरमियान 10 फुट है, इसके दरमियान 10 फुट है, इसके दरमियान 5 फुट है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये और इस दीवार के दरमियान जो फासला है ये 2 फुट 2 इंच है, और दूसरी तरफ इस तरफ जाए तो ये फासला 5 फुट है। तो एक तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दूसरा ये 2 फुट और 2 इंच में ये पंखे का ब्लेड जब लगेगा वो दीवार से टकराएगा। अब आप ये तो कर नहीं सकते कि एक लाइन में 4 पंखे 56 इंच के लगा दें और 5वां पंखा 36 इंच का लगा दें कि जी इसके ब्लेड कट या काट दें उसके ब्लेड। अब हमने इसको सिमेट्रिकल करना है, सिमेट्रिकल करने का बहुत आसान तरीका है कि इधर फासला है 5 फुट और इधर फासला है 2 फुट 2 इंच, तो ये टोटल फासला आपके पास जो है इधर और इस तरफ, इस साइड पर 2 फुट 2 इंच है, इस साइड पर 5 फुट है, तो 5 और 2 7 फुट 2 इंच, 7 फुट 2 इंच, 12 7 84 और 2 इंच और ऐड कर लें, 86 इंच हो गया। 86 इंच को हमने इक्वली डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, 86 को 2 पे डिवाइड करें 43 आ जाता है, ठीक है। तो इट मींस कि अगर आप 43 इंच इस तरफ और 43 इंच इस तरफ रखें और दरमियान में सारा 10-10 फुट रखें तो ये सिमेट्रिकली सेट हो जाएगा। और 43 इंच अगर पंखे का सेंटर होगा दीवार से तो इसका ब्लेड नहीं टकराएगा, ब्लेड कोई 27 या 26 इंच का ब्लेड होता है। तो 43 इंच कैसे होगा, इस पूरे को ड्रैग करेंगे हम, ये जो पूरा हमने बनाया इसको हम ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने से पहले हम डायमेंशन मिटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ड्रैग कितना करेंगे, देखें 2 फुट 2 इंच की पहले से है, यहाँ पर 2 फुट 2 इंच होता है 26 इंच, हमने 43 इंच करना है। 43 और 26 का डिफरेंस कितना है, 26 और 4 30 और 10 40 और 14 और 3 17 इंच। इसको हमने इस पूरे को 1 2 3 4 5 जो पंखे लगे इनको ड्रैग करना, इसको सिलेक्ट करें, 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 इन सारों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, MOV प्रेस करें, ठीक है, एंटर कर दें, पूछेगा बेस पॉइंट, इसी को बेस पॉइंट ले लें, लाइन को, लाइन के ऊपर चलना आपके लिए आसान होगा, इस इंटरसेक्शन यहां से पकड़ें, आगे ड्रैग कर रहे हैं आप, तो आप सिंपली यहां पर एंटर कर दें 17 इंच। तो अब ये यूनिफॉर्म फासले पे चले गए पंखे। अब अगर मैं इधर से फासला नापूं तो ये 43 इंच ही होगा, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ बल्कि इसके ऊपर, इसके सेंटर से इस दीवार तक डायमेंशन लगाएं 3 फुट 7 इंच, 3 फुट होता है 36 और 7 43 इंच, ठीक है। अगर फासला मेल करें तो ये भी 3 फुट 7 इंच है, ठीक है। इनके दरमियान फासला वही रहेगा जो था, क्योंकि हमने इन सबको इकट्ठा पकड़ के मूव किया था, तो इसके और इसके दरमियान 10 फुट का फासला, वो देखे 10 फुट उसी तरह ही है।
इसी तरह इस पंखे और इस पंखे के दरमियान डायमेंशन लें, इस पंखे और इस पंखे के दरमियान फासला 10 फुट है, वो उसी तरह है। अब हमने एक अगली जो लाइन थी पंखों की ये लगा ली। अब इसको पीछे लेकर जाना बड़ा आसान है, दोबारा हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमने पहले सारा कुछ कैलकुलेट किया। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको ऑटोकैड कभी नहीं बताएगी, यहाँ पर आपको अपना दिमाग ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को फिलहाल दीवार तक लिमिट कर देता हूँ। बेसिकली ये लाइन बाद में डिलीट हो जाएगी। ये लाइन मैंने सिर्फ दायरे लगाते हुए अपने रेफरेंस के लिए लगाई थी कि मुझे वो लगे एक उसमें। सर आपने वो ब्लेड का साइज क्या बताया था पंखे के एक साइड वाला? देखिए 56 इंच का जो पंखा होता है ना, पंखे के सेंटर में भी जो गोल उसका कुप्पा होता है ना पंखे का, जी जी। मोटी, जहां पर ये तकरीबन 9 इंच डाया इसका अपना होता है, ठीक है। तो ये 9 इंच का डाया 56 इंच के स्वीप में से माइनस हो रहा होता है। बेसिकली 56 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 47, ठीक है। तो 47 इंच बेसिकली 2 परों का स्वीप है। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक पर की लंबाई आ जाएगी। 47/2 23.5 इंच, अप्रॉक्सीमेटली 24 इंच समझ लें आप, 2 फुट समझ लें उसको। 56 इंच का जो पंखा है उसकी 2 फुट का ब्लेड होगा, 2 फुट का ब्लेड एक, 2 फुट का ब्लेड एक, 4 फुट हो जाएगा। 4 फुट होता है 48 इंच। 9 इंच की सेंटर में मोटर है, वो भी तो ऐड हो रही है ना रेडियस में, डाया में। तो वो सेंटर वाली मोटर दूर कर रही है ना 2 परों को 9 इंच एक दूसरे से। तो 2 पर 2-2 फुट के और दरमियान में 9 इंच, तो ये 56 इंच पूरा हो जाता है। जब घूमता है तो आउटर सर्कल 56 इंच का बन जाता है। अब ये हमने एक लाइन लगा ली। अब इस पूरी लाइन को समझ लेंगे एक पूरी पंखों की लाइन है इसके। अब ये देखें, अब ये सारा कुछ सेंटर में आ रहा है। अब ये इसी पंखे की सीध में मैं मेहराब के ऊपर भी एक इधर पंखा लगाना चाहता हूँ। ये मेहराब है, नमाज जिसने पढ़ानी है उसके ऊपर भी तो पंखा होना चाहिए ना, उसको गर्मी में खड़ा किया तो फिर। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया मैंने इसको। अब मैं इसी की सीध में लगाऊंगा पंखा। बिल्कुल सिमेट्री भी तो एक चीज़ है, एस्थेटिक्स भी तो एक मैटर करती है। बाज लोगों का ये ख्याल होता है, मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ यहाँ पर, कि अगर आप सोचेंगे जी सर ये मस्जिद ही है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए खोली हुई मस्जिद, हम और भी बड़ा कुछ डिज़ाइन करते हैं। ज़्यादातर मसाजिद होती हैं क्योंकि काम इस तरह का आता है हमारे पास। तो मस्जिद में उसको डिज़ाइन करते हुए नीयत ये रखना कि इससे लोगों को कंफर्ट हासिल हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बाद लोग कहते हैं अच्छा जी मस्जिद में इतने एहतमाम की क्या ज़रूरत है? भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? आप अगर ये कहते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं, अगर आप में से कोई ऐसा समझता है तो अपनी सोच को दुरुस्त कर ले कि मस्जिद में किसी काम को एहतमाम से करना ये आपके ईमान के कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी ये तो ईमान की कमज़ोरी है कि मस्जिद को इतना अच्छा करके बेहतरीन करके बनाया जाए या खूबसूरत करके बनाया जाए। खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए। सहूलत पैदा करना ज़रूरी है। अगर आप कहें कि जी आप आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, बाद लोग ये बात करते हैं मस्जिदों के ऊपर इतनी खूबसूरती की क्या ज़रूरत है, तो आज से 1000 साल पहले जो मुसलमान थे वो हमसे कहीं ज़्यादा ईमान वाले थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मस्जिदें बनाई, महराबें बनाई। अगर ईमान का मुकाबला करना तो उनके ईमान का मुकाबला करें। इसलिए ये ईमान की कमज़ोरी नहीं है। बाद लोग इसको समझते हैं कि ये मस्जिद के ऊपर क्या ज़रूरत है इतनी तवज्जो देने की या उसको ध्यान से डिज़ाइन करने की, मस्जिद ही है, नमाज ही पढ़नी है ना बस। ऐसी बात नहीं है। अगर ईमान की कमज़ोरी की निशानी होती तो फिर 1000 साल पहले जो लोग मस्जिदें बनाते थे वो इतनी खूबसूरत मस्जिदें ना बनाते उस वक्त, उनको सोच सोच के एहतमाम से ना करते ये काम। अच्छा बहरहाल, मैं इस पंखे को मेहराब के ऊपर लाने चाहिए, पहले भी सेंटर में आ रहा होगा। अगर सेंटर में नहीं आ रहा, आप चेक करना चाहते हैं सेंटर, तो आप सेंटर भी ले चेक कर सकते हैं। मसलन इस पंखे के सेंटर से इस दीवार तक डायमेंशन लगाएं। ये डायमेंशन आ रही 23 फुट 7 इंच, मैंने इस पंखे के सेंटर से लगाई। इसी तरह मैं इस पंखे के सेंटर से इस दीवार तक डायमेंशन लगाता हूँ, ये भी 23 फुट 7 इंच आ रही है। इसका मतलब बिल्कुल सेंटर है ये, और मेहराब भी सेंटर में है। तो अब मैंने इस डब्बे को मूव भी करना है, बेसिकली इस फैन को सिर्फ इसके सेंटर में लाना है। अब मेहराब का सेंटर भी तो चाहिए ना मुझे, किसी चीज़ का सेंटर निकालना है तो बहुत से तरीके हैं। आसान सा तरीका पहले मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक डायगोनल लाइन ऐसे लगाई, फिर एक डायगोनल लाइन ऐसे लगा दी। अब ऑब्वियसली इस डायगोनल लाइन का जो इंटरसेक्शन है दरमियान में, ये सेंटर ही होगा ना इस जगह का। तो ऑटोकैड में काम करते हुए आपको हर जगह डायमेंशन लेके मेजर करके लाइन चलना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात जल्दी से ये काम हो जाता है। अगर मैं दूसरा तरीका ये था मेरे पास कि मैं पहले इसको मेजर करूं, मुझे वैसे पता है मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूं, फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूं,
ये 8 फुट है, ये 6 फुट है, फिर इसका सेंटर निकालो, फिर इसका सेंटर निकालो, एक लाइन ऐसे लगाऊं, एक लाइन ऐसे लगाऊं, तो ये भी इसी जगह इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन आसान तरीका मैंने डायगोनल ड्रा कर लिए, इनको मैं मिटा दूंगा बाद में, लेकिन मैंने यहाँ से एक फैन बॉक्स मूव करना है जो सेंटर में रखना है इसके ऊपर। तो मैंने ये 2 डायगोनल टेम्परेली ड्रा किए। इस फैन बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं CO प्रेस करता हूँ, कॉपी, वो कहता है बेस पॉइंट, मैं सेंटर से उठाता हूँ इसको, ला के मैं इसके सेंटर के ऊपर उसको प्लेस कर देता हूँ। वंस इट इज प्लेस्ड, मैं ये 2 लाइनें मिटा देता हूँ। अब ये बिल्कुल सेंटर में है मेहराब के, यहाँ पर पंखा लग जाएगा, लाइटें इसके दाएं बाएं लग जाएंगी। अभी हमने लाइटें भी लगानी है। अब बहरहाल हम कहते हैं कि हमने एक लाइन लगा ली, ठीक है। इस लाइन के बाद अब हमने इस पूरे को रेप्लिकेट करना है पीछे, और फासले पर, फिक्स फासले पर, इस तरह 10-10 फुट फासला रखा है, तो फ्रंट टू बैक भी 10-10 फुट सिमेट्रिकल करेंगे ना काम सारा। 10 फुट भी रख सकते हैं, 8 फुट भी रख सकते हैं, 10 फुट सफिशिएंट होता है बहरहाल। लेकिन बाज़ जगह हैं जो गर्म होती हैं, जहाँ मुझे मालूम होता है कि मस्जिद में AC नहीं लगने, वहाँ 9 फुट भी कर देता हूँ, 8 भी कर देता हूँ। अब ये मैं एक लाइन पूरी कॉपी करके इसको पीछे रेप्लिकेट करता था। अब ये 2 मिनट में सारी खत भर जाएगी। देखने में लग रहा था कि इतनी देर लगी, इतनी देर क्यों लगी कि मैंने इसको सिमेट्रिकल डिज़ाइन किया है। अगर मैं इसको डिज़ाइन ना करूँ, ये ड्राइंग ना बनाऊँ, ये ड्राइंग बना के जब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देता हूँ तो इसके मैं फासले लिखता हूँ, ये सारी डायमेंशन। अभी जो मैं मिटा रहा हूँ डायमेंशन, मेरे सारी डायमेंशन लगा के देता हूँ इलेक्ट्रिशियन को। वो टाइप ले करता है डब्बा, तो वो नाप के 3 फुट 7 इंच फासले पे सेंटर रखता है डब्बे का। अगर मैं ये काम ना करूँ, एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन को बुला ले सके, यार इधर लाइटें पंखे रखनी है, वो आएगा, एक तरफ से शुरू करेगा, जैसे उसको समझ आएगी, कोई फासले नहीं नापेगा, अपनी मर्जी से 4-5 डब्बे रख देगा, दरमियान में फासला बराबर कर दे तो कर दे, कोई हिसाब नहीं लगाएगा किसी चीज़ का। डिज़ाइनर का यही काम होता है कि चीज़ों को बिफोर हैंड सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए। अब मैं ये इस पूरी चारों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी को पीछे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, साथ इस लाइन को भी कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइन मेरे लिए रेफरेंस का काम करेगी। अब मैं प्रेस करता CO, कॉपी किया इसको, यहाँ से उठाया, इधर ड्रैग कर रहा हूँ मैंने 10 फुट के फासले पर लगाना है, तो मैं ड्रैग करते करते यहाँ लिख देता हूँ 10 फुट, तो ये 10 फुट पे प्लेस कर देगा उसको। अब मैं उसी डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए 20 फुट लिख देता हूँ, उसी डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए मैं 30 फुट लिख देता हूँ, तो ये मेरी मस्जिद का हाल जो है कंप्लीट हो गया। अब ये सारे फासले बराबर है। अब एक मसला सिर्फ पीछे से जाके हाल थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, तो मुझे इसे फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा, जाहिर है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या जगह है मजीद इसको कॉपी करके 10 फुट पर ले जाने की। इस फैन बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको 10 फुट के फासले पर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पंखा जो है ये दीवार के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप फासला मैयर करें तो ये फासला है 10 फुट और 4 इंच। अब अगर इस एतबार से देखें तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इस दीवार के साथ हम पंखा नहीं लगा सकते, और अगर नहीं लगाते तो 10 फुट दूर है पंखा। अब क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट सजेशन सोल्यूशन बताए इसका, कि ये जो मस्जिद की साइडें नज़र आ रही है आपको, ये इसकी जो साइडें खाली रह गई, यहाँ पर हम कैसे पंखे लगाएं? सर फासला बढ़ा सर दें। वैसे कर दें जैसे ऊपर के। नहीं, ऊपर की तरह ही किया अभी तो मैंने, लेकिन मैं देखे ना, मैंने ये ऊपर, अब ये 10 फुट, इस पंखे से 10 फुट पे ये पंखा लगाया, तो ये तो दीवार के ऊपर आ गया है। सर तो 800 आ दीवार देंगे। साइड पे कर देना। सर दूसरी साइड में भी तो जगह है सर, उधर से हम इसको लेकिन किसी कर सिमेट्री सकते हैं सर। तरतीब से होना। सर सर ये 8 फुट पंखे कर का देंगे। दीवार से सर जितना, सर ये रास्ता है सर, जितना हाँ। डिस्टेंस है सर दोनों तरफ डिस्टेंस मेजर करके सर इनको 2 पे डिवाइड करके सर उतने डिस्टेंस पे लगा दें सर। तो सर फिर अगर ये ब्रैकेट पंखे, फैन लगा दो तो देखो ना, अब ये आनी शुरू हुई ना सजेशन। लेकिन ब्रैकेट फैन लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता ना। वो तो एक आर्जी सोल्यूशन होता है, उसकी हवा एक बंदे को पड़ती है, दूसरे को नहीं पड़ती। एक आता है वो उसको अपनी तरफ से ड्रैग करके उधर ले जाता है, दूसरा उधर कर देता है, आपस में लड़ते हैं। अब क्या होगा, ये मैं असल में सारी डिजाइन कर चुका हूँ, ये छतें भी डल चुकी हैं दोनों, और ये हो भी चुका है सारा। ये ये अल्टीमेटली इसकी मैंने फिर पॉसिबिलिटीज सारी देखी, तो ये मुझे अल्टीमेटली इसको 8 फुट पे ले जाना पड़ा, क्योंकि मैंने पूरी मस्जिद में सिमेट्रिकल करना है। आगे हालांकि 10 फुट पे काम चल रहा था, अब ये पूरा 8 फुट पे इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, सही डिजाइनर जो होता है वो इस तरह नहीं जान नहीं छुड़ाता कि मैं अब दीवार के ऊपर ब्रैकेट फैन लगा के गुजारा चला दूं। अब यहाँ 10-10 फुट पे आगे और पीछे की सिमेट्री नहीं बन रही, तो वाई नॉट कि मैं आगे भी 9 फुट करके देखूं फासला, पीछे भी
9 फुट या 8 फुट करके देखूं। अब मैं अगर इस फासले को नाप लूं या मैं इसकी डायमेंशन निकाल लेता हूं, इस कोने से लेके इस कोने तक ये टोटल है 60 फुट। ठीक है, 60 फुट के स्पैन में अगर मैं 10-10 फुट पे लगाता हूं तो देख लें आप 5 लगते हैं और बाकी 2 कोने वाले सिरे पर आ जाते हैं। अगर मैं सिरे से 5 फुट छोड़ दूं एक तरफ दूसरी तरफ तो 60 में से 10 फुट निकल गया, बाकी रह गया 50 फुट। अब 50 फुट को आप 10-10 पे डिवाइड कर दें तो 6 लग जाएंगे, सॉरी 5 ही लगेंगे ना, जैसे 5 लगे हुए हैं अभी। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। मुझे इस फासले को पंखे से पंखे का जो फासला है इसे 9 फुट करना पड़ेगा या 8 फुट करना पड़ेगा या 8.5 फुट करना पड़ेगा। मैं अभी नहीं कर रहा 8.5 या 9 क्योंकि टाइम नहीं है इस वक्त, लेकिन ये आपने करना है। ये ड्राइंग जो है, इस ड्राइंग की सॉफ्ट कॉपी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। इसको अब ये इसके बाद बाहर आ जाए, अब इस मस्जिद इधर बाहर आ जाए तो ये बरामदा है, इसके अंदर ये भी नमाज पढ़ने की जगह है, इसकी डायमेंशन आप मेजर कर सकते हैं, इसमें भी पंखे लगाने हैं। फिर अब अगली चीज़ आती है बोर्ड की। बोर्ड की बात करके मैं फिर अगली बात ख़त्म करता हूँ। ये काम आप खुद प्रैक्टिस के तौर पे करें, असाइनमेंट नहीं है लेकिन करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी से कुछ ना कुछ पूछ लूँगा इसमें से, इसको करा हुआ नहीं आपने किया हुआ नहीं दिखाना, लेकिन आपसे कोई और चीज़। अब इसमें इधर साइड पर देखें, ये मस्जिद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल मस्जिद है, एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद इस्माइल इसका नाम है। ये कार्गो टर्मिनल के ऊपर बन चुकी हुई है, तकरीबन कंप्लीट होने वाली। इसमें औरतों के रहने के लिए अलग जगह, एयरपोर्ट पे जब लोग आते हैं तो औरतें भी ठहरती हैं, मर्द भी होते हैं, अलग ये कमरे हैं, किचन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, इनमें भी पंखे लगने हैं। बैक साइड पे वजू की जगह है, लॉबी है, सब जगह। वजू की जगह पर भी हम तो पंखे लगाते हैं कि वजू की जगह पर पानी गिरता रहता है, लोग स्लिप होते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाए, तो लोग कहते हैं "ओ जी वजू की जगह पंखे लगाए हुए हैं"। तो ये आपने खुद करना है इसको। लेकिन मैं अब अगली एक और कंस्ट्रेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आप देखें हमारे यहाँ मसाजिद में क्या होता है कि अब इनके ये तो हमने पंखे लगाए और इनके पाइप नजर आ रहे हैं, इन पाइपों को हमने डाउन कहाँ पर करना है? इन पाइपों को किसी जगह हमने उतारना भी तो है ना नीचे। मैं आर्क लेता हूँ। अब मैं, बल्कि मैं ये डिस्कशन नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगा यहीं से। मैंने ये आर्क लेके, ये रेड कलर के आपको जितने नजर आ रहे हैं ना, ये ब्रिक वर्क है, और ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये कॉलम है, कंक्रीट का कॉलम है। कॉलम के अंदर नहीं आप उतार सकते डाउन, क्योंकि कॉलम में बोर्ड नहीं आप लगा सकते, सरिया होता है उसके अंदर। ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये ब्रिक वर्क है, और ये जो ये ब्लू ब्लू नजर आ रही है ये ओपन खिड़की है। ये बेसिकली जहां दरवाजा है वहां पर ये सिंबल बना होगा, ये दरवाजे का, ये दरवाजे हैं, ठीक है। ब्रिक वर्क क्या होता है? ब्रिक वर्क रेड है, कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी रंग आप उसको दे दें। ब्रिक वर्क ईंट का, यानी ईंट की दीवार है ये, बेसिकली ठीक ठीक है, मेहराब है ना, ठीक है। ठीक ठीक। ये मेहराब बनी हुई है, ये मेहराब है, ये भी मेहराब है, ये छोटी मेहराब है, ये बड़ी मेहराब है। इस टॉप से देख रहे हैं मेहराब को, अगर आप इसको इस साइड से देखें, इस साइड से, तो ये मेहराब नजर आएगी। ये मेहराब आपको दिखाता हूँ पीछे इसकी साइड व्यू में। ये आपको जो मेहराबें नजर आ रही हैं ये वाली, ये देख रहे हैं, ये इन दो मेहराबों के दरमियान में ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये ब्रिक वर्क है, ये एक ब्रिक वर्क है, ये मेहराब है। टॉप से जब आप देखते हैं तो आपको मेहराब की एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो लाइनें और दीवार नजर आती है जो हमें यहाँ नजर आ रही है। ये जो चीज नजर आ रही है बेसिकली यहाँ पर मेहराब है, और मेहराब की एक तरफ वाली दीवार ये है, एक तरफ वाली दीवार है, और ये पीछे सॉलिड दीवार है ईंट की। ये भी ईंट है, ये भी ईंट है, सारी ईंट है, ये ब्रिक वर्क है। और ये जो है ये कंक्रीट है, इसमें नहीं हम कोई भी पाइप उतार सकते। अब हम समझे यही जो तार, यही जो लाइन लगी हुई थी, ये पंखे के पाइप हैं जो इन फैन बक्सों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। जैसे घर में एक ही फैन बॉक्स होता है कमरे में, उससे डीबी को चले जाते पाइप, लेकिन यहाँ पर फैन बॉक्स ही फैन बॉक्स है, तो फैन बॉक्स आपस में कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद कहीं नीचे किसी जगह स्विच बोर्ड में उतरेंगे यहाँ पर। अभी स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पर आर्क ले ली, मैंने यहाँ पर आर्क से बना दी है। ये आर्क 3 पॉइंट चीज होती है, मसलन मैं यहाँ पे आर्क बनाता हूँ। आर्क में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और फिर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जैसे लेके जाएंगे उस तरह आर्क आपकी मैनेज हो जाएगी। इसके सेंटर में मैंने उतार दिए। अब इसका मतलब यहाँ पर बोर्ड है। अब एक तरीका तो ये था कि बोर्ड में आगे भी लेके जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले जाके इसको, इस बॉक्स को मैं इधर लगा देता, इधर लगा देता, इधर करके इधर वेंट कर देता। अब मैं बोर्ड आगे भी लेके जा सकता था किसी जगह। बोर्ड बहुत सी जगहों पर आएंगे, लोग बहुत कम बोर्ड देते हैं, उनके ऊपर फिर तारें ज़्यादा हो जाती हैं, फिर पूरी नहीं पड़ती तारें, जैसे हमारी बिलाल मस्जिद में हुआ पड़ा है। एक बोर्ड पॉइंट के ऊपर 20-20 तारें आई हुई हैं, 4-4 फिर बोर्ड। अक्सर मसाजिद में और भी ऐसी जगहों पर क्या करते हैं लोग के फ्रंट पे बोर्ड लगा देते हैं। अब एक सफ लग गई नमाजियों की, पिछले पंखे बंद हैं, पिछले जितने आने वाले नमाजी हैं वो पंखे चला ही नहीं सकते क्योंकि सफ के आगे है बोर्ड।
मसाजिद में ये बहुत कंस्ट्रेंट होता है, जिस सफ के पंखे हैं उस सफ से पीछे उसका बोर्ड होना चाहिए, मैंने पीछे को मोड़े हैं, ये आगे को नहीं मोड़े, ताकि इस सफ में अगर लोग खड़े हो गए हैं तो पीछे से आने वाले पंखे चला सकें, इस सफ के उससे पीछे होने चाहिए। ये भी नहीं करना कि इस सफ के पंखे ले जाके तो अगली सफ पे जोड़ दिए। अब जब बंदे यहाँ खड़े हो जाएंगे तो ये वाले पंखे ऑन नहीं हो सकेंगे, उनका बोर्ड आ गया है, इस बोर्ड को पीछे लेके जाना है आपने, लाइक दिस, यहाँ से पीछे लेके जाए इसको। आर्क जो है वो लगने के बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी स्लोप, ठीक है। आर्क का मतलब है कि पाइप ही है, उसको बेंड कर दिए, पाइप बेंड हो जाता है इतने बड़े पाइप में, ठीक है। ये मैंने बोर्ड उतारा है। अब यहाँ पर बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड के लिए यूजली जो सिंबल लोग यूज करते हैं ना, एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल के साथ ना एक ये लगा देते हैं, आर्क मिटाता। ये स्विच बोर्ड की सिंबल अक्सर कॉमनली यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर, ठीक है। और भी आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाएंगे उसे आप लिगेंड के तौर पे शो करेंगे। करें ये मच्छर सा जो है, ये स्विच बोर्ड की सिंबल होती है, बटन यानी जो आम ड्राइंगों में यूज की जाती है ज्यादातर। जैसे ये इधर सिविल ड्राइंग का एक लीजेंड दिया हुआ है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी लीजेंड होगा। सिविल में उसने कहा है ये जो कोर डब्बा है ये फ्लोर ड्रेनेज शो कर रहा है, ये वेस्ट पाइप शो कर रहा है। इसी तरह हम एक इलेक्ट्रिकल का भी लीजेंड बाद में बनाएंगे। अभी तो मुझे कुछ हमारी ड्राइंग पूरी नहीं हुई, नेक्स्ट वीक इसके ऊपर, नेक्स्ट क्लास में दोबारा इस पर काम करेंगे। मीन टाइम ये ड्राइंग मैं आपको शेयर भी कर दूंगा उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। अच्छा, अटेंडेंस मैं ले लूँ आपकी। सर जी सर ये पिछली ड्राइंग में हमने किया था कि हर फैन बोर्ड को डीबी से डायरेक्टली कनेक्ट करवाया था, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजाइन होगा। यहाँ पर फैन बॉक्सेस आपस में कनेक्टेड होंगे, 15-20 फैन बॉक्स जो है। अभी इनके दरमियान मैंने लाइटें भी लगानी है, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे काम। फैन बॉक्स कनेक्टेड होंगे और 8-10-15 फैन बॉक्स एक स्विच बोर्ड में उतरेंगे। फिर कुछ फैन बॉक्सों को हम आपस में लूप करेंगे, वहां से हम सप्लाइयाँ लाएंगे। बैक एंड पे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे मस्जिद के हाल के अंदर या बरामदे के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन होगा। जब आप करेंगे ना, देखेंगे तो ये डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट होगा घर के डिजाइन से, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा हर फैन। अब देखें इसमें कोई 50 फैन बॉक्स लगने हैं, 50 फैन बॉक्सों से आप डीबी तक तो पाइप नहीं लेके आ सकते। 50 पाइप आप किस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डाउन करेंगे, बताएं मुझे। कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इतना चौड़ा होता है कि उसमें 50 पाइप हों? या आपने कभी किसी मस्जिद के अंदर 50 एक इंच के पाइप हों, तो 50 इंच हो गया 4 फुट चौड़ा, 4 फुट चौड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किसी मस्जिद में लगा हुआ देखा आपने कभी? आम किसी मस्जिद में ऐसे नहीं होता। जब ज्यादा हो जाते हैं लोड तो हर एक फैन बॉक्स का अपना डाउन नहीं होता। घर में और हिसाब होता है, घर में होता ही फैन बॉक्स एक है कमरे में, इसलिए उसका एक अपना डाउन सीधा चला जाता है डीबी तक। जो बड़े डिजाइन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं डिजाइन। तो इसलिए यही तो मकसद है एक कमर्शियल चीज को लेके डिजाइन आपको दिखाने का। वरना इसका डिजाइन वैसे तो मैंने पूरा किया हुआ है, मैं खोल के आपके सामने रख दूं और आपको बताता हूं तो फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगी कुछ। तो इसीलिए इसको स्क्रैच से शुरू किया है। नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे हम। अब चूंकि टाइम काफी हो गया है, वो सर ये मैं फिर इसके बाद हमारा लास्ट वीक है तो फिर नहीं, खत्म कर आपकी देंगे। क्लास इस हफ्ते में एक्स्ट्रा क्लासें दूंगा 1-2 और शाम में ना किसी टाइम। अब आपको करना पड़ेगा वो एकेडमिक शेड्यूल इमीडिएटली उन्होंने पीछे शिफ्ट कर दिया है ना। तो अभी आपकी वैसे मेरे पास 11 मेरे ख्याल क्लासें हुई हैं, तो 14 उन्होंने कहा कर लें। तो एक तो ऐसी होनी, 2 एक्स्ट्रा क्लासें घंटे घंटे की लगाएंगे। काम भी हमारा रहता है बहुत सारा, लेकिन अब मजबूरी है कि वो टाइम इसमें थोड़ा सा सर ऑनलाइन अगर क्लास कुछ सलाम दुआ में ही इतना टाइम लग जाता है। कभी नेट नहीं मेरा चल रहा होता, कभी यहाँ कुछ मसला हुआ होता है, कभी मीटिंग में आ जाते हैं तो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे होते, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए भी कवर कम होता है। लेकिन बहरहाल इस हफ्ते में हम एक्स्ट्रा क्लास को लगाएंगे, मैं बता दूंगा। बल्कि आप अपने शाम में किसी टाइम, दिन में तो आपके पास स्लॉट नहीं होती, मैं भी इधर फंसा होता हूँ। कल
कोशिश करेंगे परसों भी। परसों तो वैसे भी क्लास है शाम में भी। हम ये 11 हुई हैं आपकी मेरे पास हाजिरी है, तो 14 15 16 करेंगे काम के हाँ लिए। सर, एक एक बिल्डिंग हम है, पूरी कमर्शियल डिज़ाइन करवा दीजिएगा। ये पूरी नहीं नहीं, ये भी है और इसके बाद भी एक और कमर्शियल भी है प्लाजा एक मेरे पास, हॉस्पिटल है। मैं कर चुका हूँ डिजाइन, मैं उसमें से डिजाइन डिलीट करके आपसे आपके सामने रीडिजाइन करूंगा। कोई और भी वो कर सकते हैं, मतलब ये तो नक्शे मौजूद है ना मेरे पास, क्योंकि सिविल का नक्शा जो होता है, ये जो बना हुआ नक्शा है, ये हमारे पास पहले से आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने ये वाला नक्शा जो नीचे दीवारों का बना हुआ, ये नहीं बनाना होता। ये भी बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इसमें क्या मुश्किल है? इतनी लंबी दीवार बनानी है, एक लाइन खींच दो मोड़ दो उसको, वो भी बन जाती है। लेकिन आपका वो काम ही नहीं है ना बनाना। अगर आप ये वाली ऊपर ड्राइंग करेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं अगर आपको कभी बनानी पड़ जाए। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर या उसकी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर की आप कर ही नहीं रहे होते, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये ड्राइंग बनी हुई मिलती है। जो मैंने नीचे ड्राइंग खोली है बेस ड्राइंग, मैं उसके ऊपर अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है सर।